हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम इस वीडियो में 12th कॉमर्स का पेपर में एक जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर एक नया टाइप का क्वेश्चन ऐड हुआ है, मतलब लास्ट 2-3 साल के पेपर से, जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको लास्ट क्वेश्चन जो रहता है आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का, उसमें आता है 4 मार्क्स के लिए। टोटल पेपर में 4 क्वेश्चन रहेगा। ऐसा आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 2 मैथ्स 1 का और 2 मैथ्स 2 का, दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। बहुत ईजी रहता है, इसका मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मैं आपको जो भी चैप्टर्स से पूछा जाता है मैं उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये वीडियो का एक फ़ायदा और आपको ये है कि इससे आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। सो प्लीज़ ये वीडियो को आप देखना, और इसको मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको पूरा सॉल्व मत करना। जो आपको टफ लगता है सिर्फ वो सॉल्व करो, और इसका PDF आप डाउनलोड करके खाली गो थ्रू कर देना। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपको समझेगा इसमें किस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे आओ। बोला है कि P implies Q एंड P and Q बोथ आर ट्रू, तो फाइंड द ट्रुथ वैल्यू। अब मुझे बताओ, डबल इम्प्लाइज ट्रू कब होता है? जब सर दोनों ही ट्रू होता है, या तो दोनों ही क्या होता है, फॉल्स होता है। P implies Q कब ट्रू रहेगा सर? P implies Q ट्रू रहेगा जब F T आएगा, या तो F F आएगा, बराबर, या तो T T आएगा। अब मुझे दोनों ही ट्रू बोला है, तो क्या है दोनों का कॉमन वैल्यू सर? TT और FF। तो देखो अभी इसमें पूछा गया है, डब्बा आपको भरना है ये, और जो चीज़ पूछा है सिर्फ वही भरने का। जो एक्स्ट्रा चीज़ आप कर रहे हो वो आपको रफ में करना है। सिर्फ जो पूछा है बॉक्स में वही आंसर बताने का। ये मिस्टेक होता है। देखो आपको बोला है P डबल इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q बोथ आर ट्रू इफ P एंड Q एज ट्रुथ वैल्यू। क्या लोगे सर? हमने अब भी पढ़ा, दोनों में से सेम वैल्यू है, वो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है। तो पहले डब्बे में आप क्या लिखोगे? TT, इधर आप क्या लिखोगे? FF। ठीक है। अब और में आओ सब लोग। और में बोला है कि पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरा भी, तो P और Q बताओ। तो इसका जो बॉक्सेस है ना वो प्रॉपरली दिया नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये X है बॉक्सेस, और इक्वल टू फिर आगे भी एक बॉक्स है। तो पहले में क्या आएगा बच्चा लोग? दोनों ट्रू बोला है ना, खुद ही बोला है, तो ट्रू और ट्रू। और में क्या होता है सर? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ये ट्रू आ जाएगा। सबको ये वाला समझा? हाँ सर, ये इसका बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट था। अब वैसे ही फॉल्स का करना, आप यहाँ पे भरो। देखो मैं इधर ही कर देता हूँ, और वाला, ये अपना बॉक्स है सपोज। तो बोलो और का क्या आएगा सर? अभी बोला है दोनों फॉल्स है, तो इधर भी फॉल्स, इधर भी फॉल्स। व्हाट इज फॉल्स और फॉल्स? सर फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स आ गया। क्लियर है? अब एंड वाला देखो, बोथ आर ट्रू, तो एंड बोला है, तो पहला P, एक बॉक्स यहाँ पे आपका और एक बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, तो पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। एंड में क्या होता है बच्चा लोग? सर एंड में ट्रू 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 होता है। ठीक है, और P एंड Q आर फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, तो क्या आएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स। व्हाट इज फॉल्स एंड फॉल्स? सर एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। समझा गया? बस ये आपका एक्टिविटी बेस्ड सम है। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये पूरा का पूरा है ना ऐसे ही वापस बनाना है, और जो भी बॉक्सेस खाली है ना, सिर्फ वहाँ पे अपने आंसर को आपको प्रॉपर्ली बॉक्स बना के लिख लेना है। क्लियर? और ये सब जो काम है आप रफली करोगे, सम का पार्ट नहीं होना चाहिए आपका, इसका कोई मार्क्स नहीं है, इसको आप लिखना भी नहीं है, सब रफली करना। जो सम में बॉक्स में मिसिंग है सिर्फ वही फाइंड करके बताने का। क्लियर हो गया पहला सम? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो 9 × 5 = 45, ये P का स्टेटमेंट है। पुणे इज इन महाराष्ट्र, ये Q का स्टेटमेंट है। R बोला है 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। राइट क्या बोला है? पढ़ो, राइट ट्रुथ वैल्यू। तो बोलो 9 × 5 45 होता है। हाँ सर, ये तो ट्रू है, तो इधर T आएगा, बराबर। मैं इधर बॉक्स के ऊपर लिखता हूँ, आप समझ जाना बॉक्स में। ये Q का स्टेटमेंट क्या है? पुणे इज इन महाराष्ट्र, ये भी ट्रू है। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये गलत है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये फॉल्स है, बराबर ना। अब ट्रू एंड ट्रू क्या होता है बच्चे लोग? सर एंड में ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, और ये फॉल्स है। अब एंड का रूल क्या है सर? एंड इज ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स। तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू वो F है। ये सबको समझा? हाँ सर। अब आओ नेगेशन ऑफ P एंड R। सो नेगेशन ऑफ P एंड R क्या करोगे? व्हाट इज P का स्टेटमेंट बच्चा लोग? सर P का स्टेटमेंट ट्रू है, R का स्टेटमेंट फॉल्स। व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स? सर एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स, तो ये फॉल्स आ जाएगा। व्हाट इज नेगेशन ऑफ फॉल्स? ट्रू। समझा क्या? अब इम्प्लाइज में हो, पहला स्टेटमेंट सर आपका ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट भी सर आपका ट्रू। इम्प्लाइज में क्या होता है बच्चा लोग? सर इम्प्लाइज में ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू, तो ये ट्रू आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड सम खत्म एक्टिविटी का। समझा ना? तो एक्टिविटी में आपको डब्बे को भरना है, आंसर आपको ऐसे ही क्वेश्चन छाप के पूरा लिखना है, ये वाला बॉक्स प्रॉपरली, और जो भी चीज़ इधर दिया ना सब कुछ आपको बॉक्स में प्रॉपर प्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट देखो,
कंप्लीट द ट्रूथ टेबल ऐसे आते हैं एग्जाम में, इजी रहता है। यहाँ पे देखो आपको ऑलरेडी PQR करके दिया, 3 वाले में हमको पता है 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट से करने का। तो अब कैसे करेंगे बोलो। पहला इधर दिख रहा है आपको R इम्प्लाइज T, Q इम्प्लाइज R। इम्प्लाइज का कंडीशन क्या होता है बच्चा लोग, सर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स। और किधर दिख रहा है आपको पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सर यहाँ पे ये भी फॉल्स आ जाएगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी है सब ट्रू, तो इधर आप फॉल्स लिख दो और बाकी सब जगह, सॉरी इधर आप नीचे वाले में फॉल्स लिख दो और बाकी सब जगह पे आप क्या लिखोगे सर, ट्रू। ये सबको समझा? हाँ सर। अब R इम्प्लाइज P बोलो। सर R इम्प्लाइज P में इधर ट्रू और इधर फॉल्स होना चाहिए, तो चेक करो किधर ट्रू और किधर फॉल्स है। सर इधर ट्रू और इधर फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स आ गया। बाकी इधर ट्रू इधर फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स आ गया। सर जो मिसिंग है उसमें कहीं पे भी इधर ट्रू इधर फॉल्स नहीं है, तो ये सारे के ट्रुथ वैल्यूज़ क्या लेंगे हम लोग, T लेंगे। तो T T T T। अब ये लोग ने इन दोनों का और किया है। बोलो और का रूल क्या होता है सर, और मतलब फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, तो फॉल्स और फॉल्स। ये देखो फॉल्स और फॉल्स है क्या, नहीं सर, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये देखो फॉल्स और फॉल्स है क्या, नहीं सर, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये देखो फॉल्स और फॉल्स है क्या, नहीं सर, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये चेक करो फॉल्स और फॉल्स है क्या, नहीं सर, ये भी ट्रू हो जाएगा। सारे ट्रुथ वैल्यूज़ क्या है सर, सर सारे ट्रुथ वैल्यूज़ टी है। जब सारे ट्रुथ वैल्यू टी होता है तो स्टेटमेंट का पैटर्न क्या होता है सर, टोटोलॉजी। तो इसका आंसर इज टोटोलॉजी। बोलो समझा? हाँ सर, क्लियर है। सो ये थे लॉजिक्स के ट्रुथ वैल्यू बेस्ड या फिर एक्टिविटी बेस्ड सम, ऐसे टाइप के पूछते हैं, बहुत इजी रहता है दिमाग लगा के सॉल्व करने का। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब आओ मैट्रिसेस पे। तो बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बोलो 2 ये लोग ने लिखा है यहाँ पे, इधर क्या करना है आपको, बोलो सर 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा सर, 3। क्लियर है? यहाँ पे 0 इंटू वॉट इज 5 3 ज़ा 15, बॉक्स खाली है तो अंदर लिखने का 15। नेक्स्ट -1 है, इसको भी क्रॉस करो, इसको भी 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे पहले आप क्या लिखोगे सर, ये बॉक्स में -1 और ये गया 5 1 ज़ा कितना 5, तो यहाँ पे 5 लिखोगे। अब देखो 2 3 ज़ा 6, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -1 इंटू 5 इज -5। वॉट इज 6 माइनस 5, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होशियारी नहीं मारने का, लिखने का नहीं A इनवर्स एग्जिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखने का। बोला है क्या करने को, नहीं, जो चीज़ मिसिंग है सिर्फ वही ढूंढने का। अब आपको बोला है को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ढूंढने के लिए, और यहाँ पे देखो अलग अलग दिया है, मैंने इसके नीचे दिया था, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब A11 का हमने तो डायरेक्ट पढ़ा है, ये लोग M11 को A11 बोलते हैं। सो ये लोग ने क्या किया, -1 का स्क्वायर किया यहाँ पे, ठीक है, सीधा को फैक्टर ढूंढा है। तो को फैक्टर कैसे निकालते हो, बोलो सर को फैक्टर माइनर का ही तो होता है, तो इसको क्लोज करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे 1 0 1 3 1 0 1 3। बोलो ये कितना होता है सर, सर ये होएगा 3 माइनस 0, तो 3 और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका 3 हो गया। अब आओ A12 पे, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम बंद करोगे, 5 3 ज़ा कितना 15, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पहले 5 0 0 3, तो 0 0 और ये देखो आ गया -15 क्यों आया सर, क्योंकि ये 15 था और को फैक्टर में हमने पढ़ा है 1 2 का एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो -15 आया। अब 1 3 का करो, 1 3 के लिए सर ये और ये क्लोज करने का 5 1 0 1, तो 5 1 0 1, ठीक है, तो 5 1 0 1 आ गया। इसका देखो 5 भी आएगा, 1 3 का साइन नहीं बदलता। अब 2 1 करना है आपको, बोलो 2 1 कैसे करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बंद। अब इधर डायरेक्ट आंसर लिखना है, 0 3 ज़ा 0, 1 इंटू -1 इज -1, बट फॉर्मूला का साइन इज माइनस, तो +1, तो ये +1 आएगा, बट 2 1 है ना, तो वापस साइन चेंज हो जाएगा, 1 2 2 1 2 3 3 2, ये 4 एलिमेंट का साइन बदलता है, सीखा था ना, तो इसका आंसर -1 आएगा। अब 2 2 बोलो सर, 2 2 का आंसर सेम रहेगा, तो चेक नहीं करने का, सीधा खाली निकालो। 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद करो, 2 3 ज़ा 6 और ये तो 0 रहेगा, तो इधर 6 लिखो। अब 2 3 का बताओ सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम बंद करो, 1 2 ज़ा 2 और ये 0 ही है, बट 2 3 है, अगेन 2 3 मतलब साइन चेंज होगा, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। ये भी समझा? अब आओ 3 1 पे, तो 3 1 का वो लोग ने बॉक्स भरने बोला है, तो ये जाएगा, तो 0 -1 1 0 लिखना है आपको, 0 -1 1 0, ये आपको लिखना है। अब करो इसका डिटर्मिनेंट, 0 इंटू 0 इज 0, ये -1 होएगा, बट फॉर्मूला का साइन माइनस, तो +1, और ये 3 1 नहीं बदलता है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। अब -3 2 का करो, 3 2 बदलेगा सर, थर्ड रो सेकंड कॉलम बंद करो, तो क्या आएगा 2 -1 5 0, तो -1 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसका करो 2 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5, बट 3 2 है तो साइन बदलेगा, तो ये +5 हो जाएगा। ये को फैक्टर सीधा निकल रहा है, समझ रहा है।
अब 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद करो, 2 1 2 और ये 0, क्या लिखोगे पहले 2 0 5 1। अब 2 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये भी समझा। अब आपको सारे एलिमेंट्स मिल गए, अब लिख दो कोफैक्टर का, तो 3, फिर क्या लिखोगे बाजू में -15, फिर कितना लिखोगे सर 5, ऑर्डर में लिखते हो -1 6, आगे -2 दिया तो हम सही कर रहे हैं 1 5 और लास्ट में कितना आएगा सर 2। ये हो गया कोफैक्टर। अब एडजॉइंट के लिए क्या करने का बच्चा लोग, सर एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज करने का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -15 5, यहाँ पे -1 6 -2, यहाँ पे 1 5 2। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लोग ने किया है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो a का मैट्रिक्स तो जो क्वेश्चन था वही लिखा है, एडजॉइंट का आप देख लो, आपने ढूंढा है ना, तो यहाँ पे जो मिसिंग है यहाँ पे आपको 3 लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है 5 लिखना है। और यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज़ इसका मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। व्हाट इज़ i का मैट्रिक्स, सर i का मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया आपका पूरा एक्टिविटी खत्म। ये नॉर्मल एडजॉइंट का सम था जो हमने किया। क्लियर हो गया? हाँ सर, नेक्स्ट आओ। और याद रखना इसमें जब भी कोफैक्टर निकालने बोला है तो 3/3 में 1 2 बदलता है, 2 1 बदलता है, 2 3 बदलता है, 3 2। इसका माइनर का जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर देने का। क्लियर? सेकेंड पे आओ, बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लोग ने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने बोला है अपने को। अब देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप वो लोग ने करके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऐसे प्रोसीड करते हैं रो वाइज। तो हमको फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने का है, तो ये लोग ने C1 + C3 किया है, तो 2 - 1 क्या आएगा बच्चा लोग 1, 5 + 0 क्या हो जाएगा 5, 0 + 3 क्या हो जाएगा सर 3। ये समझा सबको? हाँ सर। अगर इधर चेंज हुआ है तो यहीं पे भी चेंजेस करेंगे। व्हाट इज़ 1 + 0 सर 1, व्हाट इज़ 0 + 0 सर 0, व्हाट इज़ 0 + 1 1। ये सबको समझा? हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप ना मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इधर स्पेस उतना नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है C3 + C1 किया। अभी ये लोग ने क्या किया, C3 + C1 मतलब C3 को बदला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इधर आपको 5 ही लिखना है, इसको कुछ बदलना नहीं है। अब करो C3 + C1, सर C3 + C1 मतलब -1 + 1, तो 0 आ गया। 0 + 5 क्या होएगा सर 5 होएगा। यहाँ पे बोलो 3 + 3 क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। समझा क्या? मैं थोड़ा चाहिए तो पेन है ना, तो इस तरह चेंज करता हूँ, रुको। हाँ अब देखो, तो यहाँ पे 5 आएगा, ये सबको समझा। ये वाला आपका 5 आएगा। नीचे यहाँ पे क्या होने वाला है बोलो 0 + 5, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे बोलो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे भी आपको करना है, तो 0 + 1 1। ये सब भरा हुआ ही है, इसके बारे में सोचो। सर ये तो सेम ही रहेगा ना, हम लोग C1 नहीं बदल रहे, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अब इसको बदलो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ सर ये भी समझा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो लोग ने यूज़ किया है, आपको देखो कुछ दिमाग नहीं लाना है, दिया रहता है सब, खाली यूज़ करेगा। C1 - 5 C2, तो लास्ट स्टेप में इसके प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में करने का C1 - 5 C2, तो 1 - 0 × C2, तो ये 1 ही रहेगा। बराबर है, तो यहाँ का जो एलिमेंट है वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना, आप C1 को बदल रहे हो ना, तो इसको आप 0 ही रखोगे, इसको नहीं बदलोगे। नेक्स्ट 0 1 0 करके दिया, इसका देखो ध्यान से, ये 3 है -5 C2, तो ये -5 हो जाएगा। 3 - 5 सर -2, ये भी समझा? हाँ सर। ये हो गया आपका -2, ठीक है। और ये वाला क्या आएगा सर, अभी C3 का प्रॉपर्टी देखो, C3 - 5 C2, सो ये 6 है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 - 5 कितना होता है बच्चा लोग 1 होता है। अब यहाँ पे भी करो सेम चीज़। C3 का प्रॉपर्टी क्या है सर, C3 - 5 C2, तो 1 माइनस ये 0 × एनीथिंग करो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट इधर C1 बदल रहा है क्या, नहीं सर, तो जो इधर था सेम लिखने का, 0 बदल रहा है C1 इज़ 1 - 5 C2, तो ये हो जाएगा 0 - 5 C2, तो कितना हो जाएगा 0 - 5 C2। पर चलो सर ये -5 हो जाएगा, ये भी समझा। अब लास्ट वाला बताओ मुझे, C3 माइनस इसका बदलना है, C2 बदल रहा है क्या, किधर भी नहीं सर, C2 का तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो जो है वही लिखने का, इधर 0 ही लिखने का। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, C1 + 2 C3। यहाँ पे देखो सब करके ही दिया, सिर्फ यहाँ पे आपको करना है C1 + 2 C3। अभी यहाँ पे C3 वाला मिसिंग है, बट C3 के लिए तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया ना, तो जो ऊपर से आया सेम लिखने का। क्या आया ऊपर से सर 1, देखो ना यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो आप यहाँ पे 1 ही लिखोगे, C3 नहीं बदल रहा है। आगे यहाँ पे देखो C1 बदल रहा है, तो C1 + 2 C3। व्हाट इज C1 का वैल्यू -5,
2c3 हो जाएगा +2। तो व्हाट इज -5 + 2 सर -3। नीचे वाला C2 मिसिंग और C3 मिसिंग है। C2 के लिए सर प्रॉपर्टी है C2 - C3, तो 0 - 2 क्या हो गया बच्चा लोग -2। और C3 बदल रहा है क्या सर? C3 तो नहीं बदल रहा है, तो जो इधर है सेम ही लिखो, इधर 2 ही लिखने का। क्लियर? अब आ गया देखो, ये आइडेंटिटी बन गया। तो B इनवर्स का मैट्रिक्स क्या हो गया सर? जो मिला है वो लिखो, 3 - 1 1 -3 6 -5 5 - 2 2। ठीक है, अब ये मिल गया। अब आपके पास देखो मैट्रिक्स है और B इनवर्स भी है ना, तो B के जगह पे आप क्या लिखोगे सर? सर B के जगह पे आप लिखेंगे जो क्वेश्चन था वही 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3। और यहाँ पे जो आपको मिला है 3 - 1 1 -3 6 -5, ये हो जाएगा 5 - 2 और 2, और ये इसके इक्वल है। समझा क्या पूरा? हाँ सर क्लियर है। तो कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं प्रॉपर्ली अच्छे से, कोई दिमाग नहीं लाना है, प्रॉपर्टी भी लिख के देते हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट। ये देखो, द कॉस्ट ऑफ 4 kg पोटैटो, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो बी x, व्हीट का y और राइस का z लेने का। अब बोलो क्या बनेगा सर? 4x + 3y प्लस कितना 2z है ना, ये 3y हो जाएगा और ये 2z, इसका जो वैल्यू है 60, ये बॉक्स में 60 आएगा। सेकेंड, 1 kg पोटैटो मतलब x हो गया, 2 kg व्हीट मतलब 2y हो गया, 3 kg राइस मतलब 3z हो गया, और इसका प्राइस 45 लिया है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 6 kg पोटैटो, 3 kg राइस एंड 2 kg व्हीट है। तो 6 kg पोटैटो है, 3 kg राइस है और 2 kg क्या यहाँ पे व्हीट है, तो उसका प्राइस 70 दिया। यहाँ पे ना इस इक्वेशन में आई थिंक कुछ गड़बड़ किया वो लोग ने, 1 मिनट रुको मेरे को देखने दो। हाँ यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल जो है ना, यहाँ पे इक्वेशन में ना ये गड़बड़ किया है लोग ने 6। हाँ तो देखो ये लोग ने क्या किया है, 6 3 2 है ना, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है, ये 6x आएगा। यहाँ पे ना सेंटेंस गलत लिखा रहेगा फिर। हाँ देखो क्या घुमाया है, 6 kg पोटैटो x है ना, राइस z है और व्हीट y है, तो ये आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। तो 6x 2y ऐसे घुमाते कभी कभी, अच्छे से पढ़ के लेने का। इक्वल टू कितना 70। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आपको रहा है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं इक्वेशन का? सारे कोएफिशिएंट को, फिर वेरिएबल को और फिर आगे का। तो सारा कोएफिशिएंट क्या है सर? 416 322 233। तो 416 322 और 1 3 और 1 हो गया। लास्ट वाले में क्या है, 1 किधर से आया भाई? 4 3 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आएगा। किधर लिख रहा हूँ? 4 3 2 फर्स्ट वाला रो। सेकेंड वाले का क्या है? 3 एलिमेंट सर, 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3। थर्ड वाले का क्या है बच्चा लोग? 6 2 3, तो यहाँ पे आएगा 6 2 3। ये समझा सबको? एक्स वाई जेड है, यहाँ पे क्या लिखोगे? 60 45 और 70। तो 60 45 और 70। अब सबको पता है जब भी इक्वेशन आएगा तो कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है? रिडक्शन मेथड। तो देखो ये लोग ने प्रॉपर्टी क्या किया है, R1 इंटरचेंज टू R2, तो जो पहला रो है दूसरा बन जाएगा। तो देखो ये ऊपर गया, इसको आप नीचे लिख दो जो मिसिंग है, 4 3 2। इसमें भी 60 नीचे आ गया तो ऊपर क्या आएगा? 45 आएगा। ये समझा? अब R2 चेंजेस टू R2 - 4 R1, तो 4 में से 4 गया तो कितना होता है सर? 0। ये देखो करेक्ट है। 2 4 8 होता है, 3 में से 8 गया तो -5। अब इसका करो, 3 4 12 होता है, तो 2 में से 12 गया तो -10 आ जाएगा। अब यहाँ पे करो, 60 45 4 होता है 180, तो 60 में से 180 गया तो -120 आ जाएगा। ये भी समझा? हाँ सर। अभी ये लोग ने क्या किया, R2 डिवाइड, अभी देखो R1 के लिए कोई प्रॉपर्टी लिखा है क्या? नहीं ना, तो जो R1 का एलिमेंट इधर है सेम लिखने का, 1 ही लिखने का यहाँ पे। अब इधर का बताओ, R2 चेंजेस टू -1/5, तो इसको डिवाइड बाय -5 किया तो ये कितना बच जाएगा सर? 1 हो जाएगा। और R3 को भी डिवाइड बाय -5 किया है, तो -15 इंटू -1 क्या होता है बच्चा लोग? +15 अपॉन 5 कितना हो जाता है सर? +15 अपॉन 5 3 हो जाता है। ये कितना हो गया? 3 हो गया। ये भी समझा? हाँ। इधर क्या लिखोगे जो मिसिंग है सर? y लिखेंगे। अब ऊपर वाला स्टेप में यहाँ पे सब करके दिया है, सिर्फ इधर का वैल्यू पूछा है, तो जो लिखा है वही लिखो ना। 45 24 और यहाँ पे कितना आपका 40। ठीक है, अब हो गया सब कुछ। ये देखो ना, नीचे के 3 एलिमेंट 0 हो गए तो किस में कन्वर्ट हो गए? अपर ट्रायंगुलर। अब बनाओ इक्वेशन, 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू वाई 2z, 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे? z आएगा। दिस इज इक्वल टू 45। अब सेकेंड वाले का 1 इंटू वाई वाई, 2 इंटू जेड 2z इक्वल टू 24। थर्ड वाले का -z इक्वल टू कितना आएगा बच्चा लोग? सर -z इक्वल टू 40। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या मिल गया आपको सर? z का वैल्यू आ गया -40।
ठीक है, ये समझा सबको? हाँ सर। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ना ये लोग ने मिस्टेक किया है, ये 1 आएगा, +1 आएगा। यहाँ पे ना ये लोग ने खुद ही मिस्टेक किया। देखो R3 - 3 2R2 करोगे तो 3 - 4 नहीं -1 बराबर है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। -1Z इक्वल टू यहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा, और इधर करोगे तो 40 - 40 ये वैल्यू ना गलत लिखा है, हाँ ये गलत है, ध्यान से समझो। R3 का प्रॉपर्टी अप्लाई किया ना, R1 45 रहेगा, R2 24 ही रहेगा, R3 देखो क्या होगा, ध्यान से सर। 40 - 2 × 24, तो 40 - 24 2 24 = 48, 40 में से 48 गया तो -8 आएगा, तो मेरा गलती था। तो -Z विल बी इक्वल टू -8, तो यहाँ से आपको Z का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? से Z का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब डालो Z का वैल्यू इक्वेशन में, कुछ भी सॉल्व करके नहीं बताने का, जो पूछा है वही। तो 2 8 = 16, 24 में से 16 गया तो y भी 8 आएगा। अब आओ x के वैल्यूज़ पे, तो x y के जगह पे 8 डालो, 2 8 = 16, z के जगह पे भी 8 डालो, ये 24, 24 + 16 40, 45 में से 40 गया तो x का वैल्यू कितना? 5। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, व्हीट एंड राइस पर kg आर 5, 8 एंड 8। समझा कैसे करने का? तो ये कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। थोड़ा आप जूम करके देखना तो आपको प्रॉपर्ली दिखेगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्रैकेट से छोटा दिए। समझा? तो ये हो गया आपका मैट्राइसिस चैप्टर का सम्स खत्म। अबाउट डेरिवेटिव्स पे, डेरिवेटिव्स में भी ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन है 6x⁴ - 5x³ + 2x + 3⁶ फाइंड dy/dx। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको f(x) मानना पड़ेगा, तो ये लोग ने इसको u माना है। 6x⁴ - 5x³ प्लस क्या आएगा, ये बॉक्स इधर था, देखो ये बॉक्स इधर है, ये लोग ने इधर बना दिया गलती से, तो 2x + 3। अब y का u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सो y इक्वल टू u आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy/du। सो द dy/du क्या आएगा आपका? हाँ, तो अभी ये लोग ने क्या किया मालूम है क्या? इसको पूरे को u लिख दिया, तो ये u⁻² कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू u⁻6। सो u⁻6 का डेरिवेटिव इज 6u⁻5, तो यहाँ पे u⁻5 आ जाएगा। अब u का डेरिवेटिव करो, तो व्हाट इज 6x⁴ का डेरिवेटिव? 24x³। 5x³ का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग? 15x²। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब dy/dx का चेन रूल क्या होता है सर? dy/du × du/dx, है ना? तो अभी क्या करना है आपको? dy/du के आंसर को मल्टीप्लाई करना है आपको du/dx के आंसर से। तो यहाँ पे देखो ये लोग ने किया है 6 × 6⁴ - 5x³ + 2x + 3। तो ये कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन ही है, जो इधर लिखा था ना सेम चीज़ हम लोग ने लिखा है यहाँ पे। रेस टू कितना सर? तो रेस टू अपने को 5 लिखना है ना यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया 24x³ - 15x² प्लस कितना? 2। तो खाली ब्रैकेट्स अलग अलग जगह पे डाला है, बाकी करना आपको वही काम है। क्लियर है ना? इसका डेरिवेटिव सबको आता है, 6 लिखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट रेस टू 5, और अंदर फिर इसका डेरिवेटिव 24x³ - 15x² प्लस 2। तो ये पूरा आंसर आ जाएगा इसका। सिर्फ इन लोगों ने बॉक्स है ना किधर किधर गलत दिया है, तो आपको जो मिसिंग दिख रहा है वो लिख देने का, कुछ भी एडिशनल काम नहीं करने का, जो खाली पूछा है सिर्फ उसका आंसर देने का। क्लियर? सेकेंड पे आओ। द रेट ऑफ डिमांड, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इफ y इक्वल टू ये बोला है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो सर? 20 का 0, 15x का 15 और x³ का 3x²। वेरीफाई करना है तो देखो नीचे दिया है 15 + 3x²। अब इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? dx/dy कैसे मिलता है सर? 1/dy/dx। तो आपका dy/dx का आंसर ये था ना, इसको लिख दो अपॉन में, तो 1/15 प्लस कितना? 3x²। ये बॉक्स है ना इधर, ये दो जो डब्बा है ना इधर इधर बनाया है, तो ये लोगों ने बॉक्सेस बनाने में गड़बड़ किया है। समझा सेकेंड सम? हाँ सर। थर्ड पे आओ, देखो y इक्वल टू x⁻x 20x⁻x। तो ये टाइप का सम बोर्ड में सम्स भी आते हैं, इसको u मानने का और इसको v। तो u क्या है आपका? x⁻x, v क्या है आपका? 20⁻x। बॉक्स गलत जगह पे दिया है, y हो गया u + v। अब इसका डेरिवेटिव बोलो सर। u का डेरिवेटिव du/dx, v का डेरिवेटिव dv/dx। अब u इक्वल टू x⁻x है, तो इसको टेक लॉग लेंगे, तो log u इक्वल टू x log x। log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx, यहाँ पे u × v। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव? 1/x। log x ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना? 1। ये कैंसिल होकर 1 + log x हो गया, ये u इधर गया, तो u के जगह पे x⁻x लिखा, और अंदर का टर्म क्या दिख रहा है आपको? 1 + log x। ये समझा सबको? हाँ सर। अब v 20⁻x है, तो बताओ 20⁻x का डेरिवेटिव सर? 20⁻x का डेरिवेटिव होगा 20⁻x × log 20। अब देखो इसका आंसर और इसका आंसर को आप ऐड कर दोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जो बॉक्स खाली है सिर्फ उधर भरते रहने का। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। फोर्थ पे आओ। y दिया है e⁻m और x दिया है e⁻m और y दिया है e⁻√m।
तो पहले y का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू रूट टाइम का डेरिवेटिव क्या आएगा सर, तो यहाँ पे ये लोग ने देखो कैसे लिखा है, ई रेस टू रूट टाइम इनटू बाजू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ रूट टाइम, है ना, इसको आपने एफ ऑफ एक्स माना है। सो व्हाट इज रूट टाइम का डेरिवेटिव 1/2 रूट टाइम, तो ये आपको मिल गया। अब x क्या है, ई रेस टू एम है, बराबर है, तो व्हाट इज ई रेस टू एम का डेरिवेटिव सर, ई रेस टू एम का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एम। नाउ व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला, तो सर ये पैरामेट्रिक रूल है, तो डी वाई बाई डी एम डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एम। सो व्हाट इज डी वाई बाई डी एम सर, ई रेस टू रूट एम अपॉन 2 रूट एम, और डी एक्स बाई डी एम क्या है आपका ई रेस टू रूट एम। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे जो बॉक्स खाली है यहाँ पे आपको लिखते जाना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आपको क्या लिखना है इक्वल टू। समझ गया, जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पे बॉक्स भरते रहने का, या तो रफली है ना पूरा सॉल्व कर लेने का, और फिर आप देखो कि इधर इधर बॉक्स खाली उधर उधर आप भरते रहो प्रॉपर्ली। क्लियर हो गया? हाँ सर, समझा। ये भी ये जो बॉक्स है इधर था, बनाया नहीं है हम लोग ने सही जगह पे। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर, मैंने लिखा नहीं है ना यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, ये था डेरिवेटिव्स का। सब चैप्टर से नहीं पूछते, जो चैप्टर का नहीं है मैं बता दूंगा आपको। ये हमने किया मैट्राइसिस का, पहला हमने किया लॉजिक्स का, ठीक है। अब हम जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। तो ये अभी हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर का नहीं आता है बिकॉज उसका ऑलरेडी वेटेज 7 ही मार्क है, तो वो लोग उसमें नहीं पूछते अपना ये वाला टाइप का एक्टिविटी बेस्ड सम, तो उसका करने का नहीं प्रैक्टिस। पहला सम, अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा तो, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन द इट्स एरिया इज ये। तो ये वाला सम हमने आपको, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ को x लिया है, ब्रेथ को y लिया, तो ये ओपन होके हो गया 2x प्लस 2y, और यहाँ पे आपका कितना है 36 है, बराबर है। तो इसको 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, बराबर है। लेट एफ ऑफ एक्स बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ x ढूंढना है, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स। देखो ये सब है ना रफली आपको करना है, सिर्फ जो बॉक्स खाली हो तो आपको अभी फंक्शन बताना है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका सर, एफ ऑफ एक्स होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला x इंटू वाई, तो x ही रहेगा, y के जगह पे क्या लिखोगे आप 18 माइनस एक्स, अंदर भेजोगे तो 18x माइनस एक्स पर। ये सब आपको रफली करके रखना है। अब एफ ऑफ एक्स के जगह पे लिखो, क्या लिखोगे 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव 18x का 18, एक्स स्क्वायर का 2x। अब डबल डेरिवेटिव 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, ठीक है। अब एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रखने का, सो एफ डैश ऑफ एक्स को हमने 0 रखा, ये भी आपको रफली करना है। 18 माइनस 2x को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना आएगा 9, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 9 रखना है। अब एफ डबल डैश ऑफ x के जगह पे कितना वैल्यू पुट करोगे सर, सो एफ डबल डैश ऑफ x के जगह पे आप 9 पुट करोगे ना, तो एफ डबल डैश ऑफ 9 भी कितना आ जाएगा -2, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट है, -2 लेस देन 0 है, तो ये मैक्सिमा हो गया, बराबर है। तो एरिया इज मैक्सिमम कब, जब x का वैल्यू आपने क्या लिया 9, तो y भी कितना आएगा, किधर डालोगे y का वैल्यू भी सर, y का वैल्यू भी आप इधर ही डालोगे, 18 में से 9 गया तो ये भी कितना आएगा 9 आएगा, बराबर है। तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9, सो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर 9,9, समझा, या तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो मेरा बात आपको समझ रहा है, सिर्फ जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा है एक्टिविटी में उसी का आपको आंसर करना है, उसके अलावा जो बाकी का चीज़ है वो आपको रफली करना है। क्लियर हो गया बात सबको? हाँ सर। नेक्स्ट सेकंड पे, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी एग्जामिन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, इसका डेरिवेटिव बोलो। व्हाट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का 18x, 24x का 24। अब डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश 3x स्क्वायर का 6x, 18x का 18। अब एक्सट्रीम वैल्यूज ढूंढने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो 6x, तो 3x स्क्वायर, ये भी रफली करना है। देखो जो डब्बा खाली उसमें सिर्फ x बोला है ना, तो इसको 0 के इक्वल रखो, इसमें से 3 कॉमन लो तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। 8 के 2 फैक्टर्स बोलो सर, 4 2 जा, तो x माइनस 4, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक आंसर x इक्वल टू 4 आएगा, एक x इक्वल टू 2। तो आपको सिर्फ यही पूछा है, ये सब रफली करने का, तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। अब f डबल डैश ऑफ 4, अगर मैं f डबल डैश ऑफ 4 निकालूँ तो मुझे कितना आएगा बच्चे लोग, ध्यान से देखो सर, अगर मैं f डबल डैश ऑफ 4 निकालूँ ना तो मुझे आएगा 6 4 जा 24 में से 18 गया तो 6, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना, -6, तो ये f डबल डैश ऑफ 2 है, तो मैक्सिमम, और यहाँ पे देखो दिमाग रहेगा तो मैक्सिमा 2 दिया है तो ये बॉक्स में 2 आएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है आपको, इस फंक्शन में आपको 2 पुट कर देना है। सो 2 का क्यूब कितना 8,
8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 9 ज़ा 36, 8 में से 36 गया तो -28, और 24 2 ज़ा कितना 48, 48 में से 28 अगर गया तो क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, बोलो एक बार वापस चेक करो। हमने कितना 2 लिया ना, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 ज़ा 36, 24 2 ज़ा 48, 56 माइनस 36 ये आपको 20 आएगा 20। अब 6 कहाँ पे आया था 4 पे, तो ये मैक्सिमम नहीं देगा, ये मिनिमम वैल्यू देता है। इधर मिस्टेक किया देखो लिखने में, तो कभी कभी लोग गलती करते हैं, ये एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हो रहा है मिनिमम वैल्यू के लिए अब इसमें 4 पुट करो। व्हाट इज 4 का क्यूब 64, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 ज़ा 144, 24 4 ज़ा 96, बराबर है। 96 प्लस 64 160, 160 में से 144 गया तो ये 16 आ जाएगा। समझ गया कैसे करने का? हाँ सर। तो जो काम का चीज़ है वो आपको लिखना है बॉक्स के अंदर, जो एडिशनल चीज़ है वो रफली आपको करना है, वो आंसर का पार्ट फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ आपको आंसर इसी को लिखना है। क्लियर है? जो एडिशनल है वो ओरली करने का रफली। नेक्स्ट थर्ड 2, इसका आपको पूछा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस, तो बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो एफ डैश ऑफ लिख सकता है। व्हाट इज 2x क्यूब का डेरिवेटिव? सर 2x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 6x स्क्वायर। व्हाट इज 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव? 30x माइनस 84x का -84। इसमें हमने 6 को कॉमन निकाला, अब इधर 2 फैक्टर्स आएगा, तो इसको अभी देखो ओरली आपको करना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, तो बोलो 2 फैक्टर क्या आएगा सर एक x माइनस 7 आएगा और एक x प्लस 2 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस 7, यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस 2, ठीक है ना। अब एफ डैश ऑफ x डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0, जब भी 2 प्रोडक्ट का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो एक केस क्या लेने का सर, एक केस में लेने का a ग्रेटर देन 0, दूसरे में और b लेस देन 0, दूसरा लेने का a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो सर, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या आएगा सर, x का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 7, इसको सॉल्व करोगे तो x विल बी ग्रेटर देन 7, और यहाँ से x विल बी लेस देन -2, तो x बिलोंग्स टू आप क्या लिखोगे -2,7। ये समझा? हाँ सर। सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में इधर आप लिखोगे x माइनस 7, यहाँ पे x प्लस 2, तो यहाँ से आपको क्या आएगा सर, यहाँ से हमें आ जाएगा x लेस देन 7, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, बराबर है। तो यहाँ से भी आपका क्या आएगा -2,7 ही आएगा अगेन, ये नॉट पॉसिबल आएगा, है ना, क्योंकि लेस देन है तो छोटा वैल्यू आना चाहिए और ग्रेटर देन है तो बड़ा वैल्यू, तो ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ डिक्रीजिंग ओनली व्हेन x इज लाइंग बिटवीन -2, क्या 7। समझे? ये मैंने पूरा सम भी सिखाया है। तो इस तरह से आपको सोच के इसको करना है, जो एडिशनल चीज़ है वो आप रफली करने का, सिर्फ डब्बा भरना है अपने को, ये समझो। क्लियर हो गया? हाँ सर। फोर्थ पे आप, तो इसमें से आ सकता है एक क्वेश्चन एप्लीकेशन में से, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 40 + 2x, एक का प्राइस आपको 120 माइनस एक्स दिया, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्राइस इनटू डिमांड, तो प्राइस इज 120 माइनस एक्स इंटू एक्स ना, तो ये हो जाएगा 120x माइनस एक्स स्क्वायर। समझा ना? ओरली विजुअलाइज करो, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो सर, 120x का 120 और x स्क्वायर का 2x। अब रेवेन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको बोला है रेवेन्यू किसके लिए इंक्रीज हो रहा है, तो ओरली डेरिवेटिव करने का। 120 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, तो 120 ग्रेटर देन 2x, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 कितना 60 ग्रेटर देन x, तो उल्टा करोगे तो x लेस देन 60, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है x लेस देन 60, ये सब ओरली करने का। क्लियर हो गया? अब प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू कितना आपका सर रेवेन्यू है हमारा 120x माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिखना है, माइनस कॉस्ट क्या आपका सर 40 + 2x। सो देखो क्या आएगा, 120 में से 40 गया तो 80 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा और माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 80 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा -2x, माइनस 2x का क्या आएगा बच्चा लोग -2। ये भी समझा? हाँ सर। अब प्रॉफिट इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो सर इसको रखेंगे -2x -2 को ग्रेटर देन 0, तो -2x विल बी ग्रेटर देन 2, सो x, ये कुछ गलत हुआ है हमारे साथ, एक मिनट सुनो, c इज़ 40 + 2x ना, और अपना जो रेवेन्यू है वो है 120x माइनस एक्स स्क्वायर, तो रेवेन्यू का प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो 120x माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा माइनस ऑफ 40 + 2x से, सो 120 में से 40 गया तो 80 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसका डेरिवेटिव -2x -2, बराबर है। तो अभी -2x -2 विल बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा -2 ग्रेटर देन 2x, तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका ना इक्वेशन में कुछ तो मिस्टेक किया है लोग ने,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं। आई थिंक ये जो है ना, ये 40x + 2x रहेगा या 40 + 2x स्क्वायर रहेगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे इक्वेशन में, ये क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। पाई वाला जो केस है ना, यहाँ पे आप देख लेना ये क्वेश्चन, क्योंकि फिलहाल तो मुझे फिर आएगा -1 > x, तो उल्टा करोगे तो x < -1 आएगा। सो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर x < -1 हो जाएगा। तो ये कुछ मिस्टेक किया वो लोग ने। थर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, तो आपके पास p का वैल्यू 120 - x था, तो x का क्या हो गया 120 - p। बोलो 120 - p का डेरिवेटिव सर -1। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला -p/x × dd/dp। ये भी ओरली करो सर, -p को ऐसे लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे 120 - p इंटू ये आपको मिला -1, तो ये हो जाएगा p अपॉन कितना 120 - p। और p का वैल्यू कितना दिया है लोग ने सर, p का वैल्यू दिया है, हाँ तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे -p अपॉन 120 - p इंटू -1, जिसका फाइनल आंसर आपको आया p / 120 - p। अब जब p का वैल्यू 80 है तो कितना हो जाएगा सर, ये 80 और ये 120 - 80 कितना 40, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझा कैसे करने का? खाली आप ये वेरीफाई कर लेना, ये आई थिंक टेक्स्ट बुक का ही समय, बट ये ना गलत आ रहा है। प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव के लिए थोड़ी इंक्रीजिंग हो सकता है, तो कुछ तो मिस्टेक रहेगा वहाँ पे, बट करना ये प्रोसेस से। क्लियर हो गया ये भी? सो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का खत्म। अब इंटीग्रेशन का नहीं आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आ सकता है, इंटीग्रेशन का कोई नहीं है, तो ये अभी हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या करना है, सो है x + 3 अपॉन x + 2, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो आधा काम तो लोग करके देते हैं। अब बताओ a और b का वैल्यू कैसे लेने का, तो सर पुट x = अगर 0 x का वैल्यू मैंने 0 लिया तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा, व्हाट इज 0 + 3, 3 इसमें पुट करो, 0 + 2 2, तो 2a हो जाएगा। 3 = 2a, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा लोग 3/2, तो a का वैल्यू आया आपको 3/2। अब b का वैल्यू ढूंढने के लिए x के जगह पे कितना पुट करोगे सर -2, तो -2 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये हो गया -2b। व्हाट इज -2 + 3 सर 1, तो b का वैल्यू आ गया आपको -1/2, तो ये लिख देने का वैल्यू, ये समझा सबको। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बोलो सर, यहाँ पे लिखेंगे 3/2, यहाँ पे लिखेंगे -1/2, ये समझा। अब बोलो बाहर क्या आ जाएगा सर 3/2, ये जो बॉक्स है इसमें 3/2 आएगा और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, यहाँ पे -1/2 आएगा और इसका log mod x + 2 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पहले 2 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो सर 3/2 log 2 प्लस इंटू माइनस -1/2 log 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। अब log ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, फॉर्मूला का मिडिल साइन माइनस आता है, बट देखो ये 1 है तो log 1 0 होता है, तो ये पूरा ही पार्ट हट गया, ठीक है। और इसके अंदर आपको 1 डालना है, तो 1 + 2 3 हो गया, तो ये हो गया आपका -1/2, तो ये हो जाएगा +1/2 log 3, ये समझा। सबका पावर में भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 2^3/2 प्लस log ऑफ 4^-1/2 प्लस log ऑफ 3 कितना हाफ, बराबर ना। सब पावर में आ गया, अभी प्लस का साइन है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2^3/2 इंटू 4^-1/2 इंटू 3^½ ऐसा कुछ आया ना अपने को वैल्यू, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सो देखो क्या कर सकते हैं, ये 2^3/2 को कुछ मत करो, ये 4 जो इसको 2 का स्क्वायर लिखो, ठीक है, और ये 3^½ को भी कुछ मत करो। अभी 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी 2 का पावर है और ये भी 2 का पावर है ना, सो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3/2 - 1 किया तो क्या आता है 1/2, सो 2^½ का मतलब √2 और 3^½ का मतलब √3, तो √2 इंटू √3 कितना हो गया √6 आएगा का वैल्यू, समझा। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है, मैं ये बता देता हूँ ये वाला स्टेप हमने कैसे किया। तो इसमें आपको 2 पुट करोगे तो 3/2 log 2 आएगा, इधर 2 पुट करोगे तो ये log 4 हो जाएगा, -½ हो जाएगा, और फिर फॉर्मूला का साइन माइनस होता है, 1 पुट करोगे तो log 1 0, तो ये पार्ट हट गया, ये log 3 इंटू -½ आएगा, फॉर्मूला का भी साइन माइनस, ये भी माइनस, तो +½ log 3 आ गया। log का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आप सबको पावर में भेज दो, तो 3/2 को ही पावर में भेजा, -1/2 को पावर में भेज दिया, हाफ को, तो सबका साइन प्लस ही रहेगा बीच का, तो प्लस हो गया सबका साइन, तो इसका मतलब समझ जाने का ये मल्टीप्लाई होएगा। सो ये हो जाएगा log ऑफ, log भी आएगा, log मैंने लिखना भूल गया, log ऑफ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ना, तो 2^3/2
4 रेस टू माइनस हाफ 3 रेस टू हाफ, 3 रेस टू हाफ का मतलब तो √3 होता है। ये 4 को लिख सकते हैं तुम 2 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 2 रेस टू माइनस 1। अब दोनों ही 2 का टर्म है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3/2 में से 1 गया तो 1/2, तो ये √2 ये √3, तो इसका फाइनल आंसर रहेगा log √6। इसको आप हाफ log 6 भी लिख सकते हो, समझा, क्योंकि √6 मतलब 6 रेस टू हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा हाफ log 6। समझा ये एक्टिविटी? हाँ सर। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन रूट ऑफ ये वाला, ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपको ही पता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ किया तो क्या होता है सर, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर का कौन सा टर्म ऊपर नहीं दिख रहा है, √7 - x, तो इधर लिखने का √7 - x, इधर √7 - x, इधर क्या लिखने का √x, बराबर ना। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो सब कुछ कैंसिल होके क्या हो जाता है, इधर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ये सेकंड वाला इक्वेशन, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेकंड वाला इक्वेशन ना, तो क्या लिखोगे बोलो, √7 - x डिवाइडेड बाय √7 - x प्लस कितना √x। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो बोलो क्या आएगा ऊपर, सर ऊपर लिखने का √x प्लस √7 - x, नीचे भी सेम लिखने का √x प्लस √7 - x। ये पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और x में हमको ये वैल्यू भी पुट करना है 5 और 2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, 2i 3 है तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर है? क्लियर है भी? हाँ सर। अब आओ लास्ट चैप्टर पे, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक एक्टिविटी श्योर एग्जाम में आता है, और वो भी पॉपुलेशन वाला सम मोस्टली चांसेस आने का, ये आपको करके ही जाना है। पहला क्वेश्चन देखो, dy/dx, इसका आपको सोल्यूशन पूछा है, जनरल सोल्यूशन, तो हमने इसको कंपेयर किया dy/dx प्लस py = q, तो इधर p मतलब -1 आएगा, q मतलब क्या लिखोगे 2x। अब इंटीग्रल फैक्टर निकाला वो लोग ने, तो e⁻1 का इंटीग्रेशन इज e⁻x। अब ये लोग ने सोल्यूशन क्या निकाला, सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है y × if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q × if dx प्लस c। तो ये देखो, अभी यहाँ पे आपको इस स्टेप पे ध्यान देना है, ये u × v है, तो u × v कैसे होता है सर, u इंटीग्रेशन ऑफ मी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इंटू वापस e⁻x आएगा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वापस क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये e⁻x ही आएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन -1 होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अगेन जब आप e⁻x का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो सर, यहाँ पे आएगा e⁻x अपॉन -1। तो अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर है। तो अब क्या किया ये लोग ने, ध्यान से आप समझो, यहाँ पे ये लोग ने सोल्यूशन कैसे लिखा, आप ये समझो लास्ट स्टेप। ये देखो, ये e⁻x × y है, यहाँ पे भी आप e⁻x कॉमन निकाल सकते हो। सो e⁻x आप कॉमन निकाल लो यहाँ से, अंदर क्या बचेगा आपके पास सर, अंदर बचेगा -2x -2, बराबर है। सो y, हाँ, और फिर c2 तो कांस्टेंट, उसको भूल जाओ, तो ये वाले टर्म पे ध्यान मत दो। यहाँ से आपको -2x लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा सर +2x, और ये वाला टर्म भी -2, ये भी लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा +2। समझा ना, ये लोग ने पूरे इक्वेशन को e⁻x से डिवाइड कर दिया, तो ये y हो गया, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -2, और c2 अपॉन e⁻x वो ऊपर जाके हो जाएगा c2 × e⁻x। नाउ दिस इज कांस्टेंट, तो इसको c लिखा है वो लोग ने, तो ये c e⁻x हो गया, -2x लेफ्ट में आके +2x हो गया, -2 लेफ्ट में आके +2 हो गया, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। समझा कैसे करने का? हाँ सर। सेकंड पे आओ, इसमें 10 क्वेश्चन है। y = a + b/x है, इसका डेरिवेटिव बोलो सर, a का डेरिवेटिव तो 0, b/x का -b/ कितना x², d2y/dx तो बोलो सर -b/x² का डेरिवेटिव 1/x² का -2/x³ होता है, ये जब -b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2b/x³। ये भी समझा? हाँ सर। अब डाल दो x × d2y/dx2 की जगह पे क्या लिखोगे सर, 2b/x³, और 2 dy/dx के जगह पे -b/x²। ये किसके इक्वल आएगा सर, इधर 0 लिखा है ना, तो शाणे नहीं बनने का, सीधा 0 लिख देने का, खत्म। ज़्यादा दिमाग चलाने का नहीं, जो इधर लिखा है उसमें सब्सटीट्यूट देख लेने का कि इसका आंसर किसके बराबर है, 0, तो ये खाली बॉक्स में क्या आएगा, 0 आएगा, खत्म सम। क्लियर है? थर्ड सम पे आओ। ये देखो, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन में बोल रहा था ना, ये आता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान से देखना है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ द पॉपुलेशन इन लास्ट 25 years एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, व्हेन विल द सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख। तो सबको पता है इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट पी बी द प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन एट टाइम t, तो dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू p। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो kp आ जाएगा, dp के नीचे p को भेजेंगे और k dt, ये बहुत ईजी है।
तो डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड पी और ये के टी प्लस सी। इनिशियली जब टाइम 0 था तो पॉपुलेशन कितना था 1 लाख। अब इस इक्वेशन में डालने का तो लॉग 1 लाख, ये के इंटू 0 0 जाएगा, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आ गया आपको 1 लाख। ये सबको समझा? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब लॉग मॉड पी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर देखो, लॉग मॉड पी इक्वल टू के टी प्लस लॉग 1 लाख इक्वल टू क्या है, के टी है, बराबर है। तो ये लोग ने के टी का वैल्यू यहाँ से लिखा लॉग मॉड पी माइनस लॉग मॉड 1 लाख। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू के टी। ये भी समझा? अब आपको बोला है ये नंबर डबल होता है 25 साल में, तो जब 1 लाख था अब डबल हो गया, मतलब कितना हो गया 2 लाख। तो इसी इक्वेशन में पी के जगह पे 2 लाख डालने का, व्हाट इज लॉग 2 लाख अपॉन 1 लाख, लॉग 2। सो ये आ जाएगा आपका लॉग 2 इज इक्वल टू 25 के। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो सर, के का वैल्यू विल बी 1/25 इंटू लॉग 2। ये भी समझा सबको? हाँ सर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालो, लॉग मॉड पी, ये जो इक्वेशन है हो जाएगा लॉग पी अपॉन 1000, के टी था ना, तो के टी का 1/25 लॉग 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, टी से। तो ये हो जाएगा आपका t/25 इंटू कितना, लॉग 2। ये समझा सबको? अब व्हेन p इक्वल टू 4 लाख तो t कितना आएगा, यहाँ पे मैंने देखो आगे वाले स्टेप में किया है, तो ये वाला देखो, t का वैल्यू दिया आपको, p का वैल्यू 4 लाख दिया, तो t कितना, तो ये इक्वेशन में हमने p के जगह पे 4 लाख डाला, व्हाट इज 4 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 4 आ गया, ये t/25 इक्वल टू log 2 हो गया। अब क्या किया हमने, ये वाले टर्म को हमने यहाँ पे भेजा, 25 को यहाँ पे भेजा, log 2 को भी यहाँ पे भेजा। अब इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझो। 25 को कुछ नहीं करने का, log 4 का मतलब होता है 2 log 2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर ना, और नीचे भी log 2 है, log 2 कैंसिल, व्हाट इज 25 2 50 ईयर्स, तो इसका आंसर 50 ईयर्स आएगा। ये बॉक्स गलती से प्रिंट हुआ, इसका कोई काम नहीं है सब में। समझ गया कैसे भरने का डब्बा? हाँ सर, क्लियर तो हो रहा है थोड़ा बहुत। 4th सम पे आओ। In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. तो dx by dt is proportional to x, dx by dt equal to kx, ये मिला, where k is a constant, बराबर है। अब इसके बाद इसको क्या लिखने का, यहाँ पे लिखने का dx by x इज इक्वल टू के डी टी, है ना। अब इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड एक्स इक्वल टू क्या है, के टी प्लस सी। अब इनिशियल का डेटा कभी भी नहीं दिया है, तो इनिशियली टाइम 0 था, तो बैक्टीरिया कितना था, एक्स नॉट, इधर पुट करो तो ये लॉग मॉड एक्स नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा। तो सी का जो वैल्यू इधर मिसिंग दिख रहा है, इधर आपको बॉक्स दिया रहेगा, इधर आपको लिखना है लॉग मॉड एक्स नॉट। अब इसमें डालो सी के जगह पे लॉग मॉड एक्स नॉट, तो ये लॉग मॉड एक्स नॉट लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, सर लॉग ऑफ ए बाई बी इक्वल टू के टी। ये भी समझा? अब बोला है बैक्टीरिया डबल हो जाता है 4 घंटे में, तो देखो यहाँ पे हमने किया है नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 4 आवर्स। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में एक्स नॉट के जगह पे, एक्स के जगह पे आप 2x नॉट डालोगे, तो 2x नॉट अपॉन एक्स नॉट क्या हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा, और t के जगह पे कितना डालोगे 4, तो ये 4 के हो जाएगा। बोलो k का वैल्यू क्या आएगा सर, यहाँ से k का वैल्यू विल बी 1/4 log 2। ये समझा? इसको अभी इक्वेशन 1 में पुट करोगे k के जगह पे, तो 1/4 log 2 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो t/4 log 2। अब आपको पूछा है इसमें 12 घंटे बाद कितना, तो टाइम के जगह पे 12 डाल दो। तो देखो ये लोग ने करके दिया है, ये 3 log 2 आया है लोग को, बराबर है। सो लॉग ऑफ x बाई एक्स नॉट इक्वल टू, जब x का वैल्यू कितना है बोला ये लोग ने 12 घंटे बाद कितना ना यहाँ पे, तो अभी कैसे होएगा, x इक्वल टू 8x नॉट करके दिया, तो यहाँ से क्या बोलोगे, x इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स नॉट। समझा ना, सब कुछ वो लोग ने करके दिया है। तो 12/4 3 होता है, 3 पावर में भेज दो तो आपको आएगा log 2 का क्यूब क्या होता है 8। सो लॉग मॉड x बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू log 8, तो लॉग लॉग कैंसिल होके x बाई एक्स नॉट, ये जो के टी है ना गलत है, यहाँ पे 8 रहेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे मतलब एक्चुअली रहेगा log ऑफ 2 का क्यूब, तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई एक्स नॉट 8 के इक्वल रहेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 टाइम्स एक्स नॉट। समझा? तो जो मिसिंग हो डब्बे में भर देने का। नेक्स्ट वाले पे आओ। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टे गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल। 40 साल में पॉपुलेशन हो गया 3 लाख से 4 लाख हो गया 40 साल के अंदर। तो स्टार्टिंग का भाषण तो अभी आपको पता है, ये इक्वेशन पे मेन ध्यान देना अपने को, लॉग मॉड पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इनिशियली टाइम जब 0 था तो पॉपुलेशन कंट्री का कितना था 30,000, तो यहाँ पे 30,000 पुट किया। सो ये लॉग मॉड 30,000 इक्वल टू के टी तो 0 हो जाएगा प्लस सी, तो सी का वैल्यू बोलो कितना है सब लोग। सो सी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे देखो सी का वैल्यू आ जाएगा 30 लॉग मॉड 30,000, सब में सेम कहानी। अब ये सी लॉग मॉड है तो इधर भेज दो, माइनस लॉग मॉड हो जाएगा, व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, सर लॉग ऑफ ए अपॉन बी, दिस विल बी इक्वल टू के टी। अब 40 साल में 40,000 हो गया ना, तो इसमें 40 पी के जगह पे 40,000 लिखो, टी के जगह पे 40 लिखो, तो 0 0 सब कैंसिल होकर लॉग 4/3 हो जाएगा। तो व्हाट इज के का वैल्यू 1/40 लॉग ऑफ 4/3 ये आ जाएगा।
अब आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ पे आपको अभी बोला है इसका वैल्यू ढूंढने के लिए, तो फाइंड द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, तो कोई भी टाइम टी पे कितना हो जाएगा। तो अब देखो आपको करना है क्या, लॉग मॉड पी बाई 30,000 था, के टी, व्हाट इज़ के का वैल्यू, सर के का वैल्यू 1/40 है, तो ये जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, t/40 log ऑफ 4/3। अब क्या करने का सर, इसको पावर में भेज देने का, तो लॉग लॉग उड़ जाएगा, तो p/30,000 किससे इक्वल होगा, 4/3 रेस टू t/40। तो p का वैल्यू क्या आएगा बच्चे लोग बोलो, सर ये जो p का वैल्यू है ना, ये आएगा 30,000 इंटू 4/3 रेस टू t/40। ये लॉजिक सबको समझा, ये पावर में जाएगा और लॉग लॉग हट जाएगा, तो p का वैल्यू के लिए 30,000 इधर भेजने का और 4/3 रेस टू t/40। समझ गया है पूरा, हाँ सर। 6th पे आप sec स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स डी वाई, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, इधर डी एक्स से तो सारे एक्स के वेरिएबल आना चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स के नीचे टैन एक्स आ जाएगा और ये दोनों इधर नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बोलो, सर सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई टैन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब क्या करने का, इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल के लिखने का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स। अब ये जो टाइप है ये एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो आंसर सबको पता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बोलो, व्हाट इज टैन एक्स का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिखोगे लॉग मॉड टैन एक्स। व्हाट इज लॉग ए प्लस लॉग बी, सर लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो सी का वैल्यू क्या है आपको, टैन एक्स इंटू टैन वाई, ये इसका फाइनल आंसर है। समझाइए कैसे भरने का, हाँ सर। 7 भी मैंने इधर ही लिख दिया क्योंकि छोटा सा समय, ये भी समझ जाओ। ये एक सब्सटीट्यूशन टाइप है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स प्लस वाई ना। अभी एक्चुअली ये सम आपको नहीं होगा बिकॉज ये साइन कॉस टैन तो आपको होता ही नहीं है ना सिलेबस में, तो ये मैं कैसे सिखाऊँ आपको। तो 6th और 7th सम है ना, ये आपको नहीं है सिलेबस में मेरे हिसाब से, तो ये ओमिट रहना चाहिए आपको 6th और 7th सम, ये मत करो। 8th भी मत करो, इसमें भी कॉस बीज है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 9th में आओ, बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर, तो वही स्टार्टिंग का भाषण सेम ये इक्वेशन पे फोकस करो। लॉग मॉड एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अब ये लोग ने लॉग हटाया यहाँ पे, तो लॉग जब भी हटता है तो क्या होता है, इसका बेस ई होता है ना, ये लोग ए लेते हैं बेस को, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए रेस टू के टी प्लस सी। इसको भी ये लोग ने तोड़ा है ए रेस टू के टी इंटू ए रेस टू सी, तो ये लोग ने ये सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जब टाइम 0 था तो इनिशियली बैक्टीरिया को उन्होंने एक्स लिया, तो यहाँ पे आप पुट करो, करना आपको काम इसी इक्वेशन में। तो x के जगह पे n डाला तो log n हो गया, ये 0 और c, तो मुझे बताओ c का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से आपका log ऑफ कितना n, ये सबको समझा है ना। अब a इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, क्या a इक्वल टू पूछा ना, तो e रेस टू c था, तो c का वैल्यू log n आया, तो ये हो जाएगा e रेस टू log n, ये सबको समझा, हाँ सर। यहाँ से a इक्वल टू n दिया तो x इक्वल टू n इंटू ई रेस टू के टी, ये भी समझ गया। अब t का वैल्यू ये सब दिया है तो इसके बारे में सोचने का ही नहीं। अब t का वैल्यू 3 दिया है तो x कितना हो गया 2n, तो किधर पुट करोगे इसको अभी पुट करो आप इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाले इक्वेशन में। तो t के जगह पे 3, x के जगह पे 2n, तो 2n विल बी इक्वल टू n इंटू ई रेस टू के टी, बराबर है। तो अभी बोलो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू t का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या आना चाहिए ना भाई, 4k कैसे है, ठीक है। अभी वो लोग ने दिया तो हम क्या कर सकते हैं, तो ई रेस टू 4k 2 हो गया। तो अभी देखो ई रेस टू k का वैल्यू पूछा है, तो कैसे निकालोगे ई रेस टू k का वैल्यू, टेक लॉग लो, तो 4k log e विल बी इक्वल टू log 2, तो यहाँ से आ जाएगा k का वैल्यू, कुछ तो गड़बड़ है ये सब में भी, ये सब में ना कुछ मिस्टेक किया है लोग ने, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे भी। ई रेस टू 4k अगर 2 है तो ई रेस टू k कैसे निकालेंगे, हाँ तो ई रेस टू k ना 2 रेस टू 1/4 आएगा। ये एक लॉजिक होता है इंडाइसिस में, जब भी आप पावर को दूसरे साइड देते हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 2 रेस टू 1/4 हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, इक्वेशन फाइंड आउट t व्हेन x इक्वल टू 16n, तो अब वापस ये लोग इक्वेशन 2 में गए, x के जगह पे 16n और यहाँ पे n इंटू ई रेस टू के टी है, तो n कैंसिल हो गया, 16 इक्वल टू ई रेस टू के टी हो गया। तो अब क्या किया ये लोग ने, ई रेस टू के जगह पे लिखा 2 रेस टू 1/4, तो ये 2 रेस टू t/4 हो जाएगा, और 16 इज 2 का पावर 4, तो 2 कैंसिल हो गया, t/4 किसके इक्वल रहेगा, 4 के इक्वल रहेगा।
तो 4 4 ज़ा कितना 16, तो 16 आवर्स में इसका आंसर आएगा। वापस मैं एक बार बताता हूँ ये क्या किया है लोग ने, थोड़ा सा ना ये लोग ने खुद ही कॉम्प्लिकेट किया। जब टाइम 0 था तो एक्स एन लिया है, तो आप इस इक्वेशन के पास आओ, टाइम 0 डालो और x के जगह पे n डालो, तो e⁻0 1 होता है, तो a का वैल्यू हो गया यहाँ से n। ये समझा? हाँ सर, तो यहाँ पे n ही लिखना है आपको, log n नहीं, तो a का वैल्यू n हो गया। अब a का वैल्यू n डाला इसके अंदर, तो ये इक्वेशन हो गया आपका n इंटू e कितना kt। ये सबको समझा? अब जब टाइम 3 था तो x 2n हो गया, तो ये इक्वेशन में लोग ने पुट किया है t के जगह पे 3, तो ये हो गया e⁻3k इंटू n के जगह पे, तो ये ना 4 रहेगा, नंबर डबल्स इन 4 आज फिर रहेगा। ये लोग ने मिस्टेक किया है सब, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत मिस्टेक है यहाँ पे, 4 है, ये 4 रहेगा। तो ये हो गया आपका कितना, टाइम 4 हो गया तो e⁻4 के हो जाएगा, इंटू क्या है n, और यहाँ पे x के जगह पे 2n लिखना है, तो n उड़ जाएगा। 2 इज इक्वल टू e⁻4 के, आपको e⁻k पूछा है तो पावर दूसरे जाएगा तो रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 2⁻1/4। अब आपको पूछा है 16 x का वैल्यू 16n है तो क्या होगा, तो इक्वेशन 2 में वो लोग ने n के जगह पे x के जगह पे 16n पुट किया है, तो ये होगा 16n इक्वल टू n, और e⁻kt का वैल्यू, e⁻k का वैल्यू 2⁻1/4 है ना, तो ये 2⁻t/4 हो जाएगा, तो n कैंसिल, 16 2 का पावर 4 होता है और ये 2⁻3/4 है, दोनों का बेस सेम, तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4t/4 के इक्वल आएगा। सॉल्व करो, 16 आवर्स आ जाएगा। समझा? 9 10 समझो। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डबल्स इन 80 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल ट्रिपल, और log 3 बाय log 2 का वैल्यू दिया, ठीक है, सब कुछ देखो करके दिया। log n इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c है ना, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा लोग, log n आ जाएगा, ठीक है। अब वापस हम गए ये वाले इक्वेशन में, यहाँ पे हमने c के जगह पे log n लिखा, तो log p माइनस a क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, बराबर है, और p का वैल्यू n है, तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू kt प्लस c का वैल्यू भी log n ही है, तो log n कैंसिल हो जाएगा, kt इक्वल टू 0 आ जाएगा, बराबर है। अब t का वैल्यू 80 है, तो p का वैल्यू 2n लिया है लोग ने, तो वापस सब कुछ करके दिया, सिर्फ फाइनल पूछा है लोग ने। k का वैल्यू क्या आएगा ऐसे, अगर log 2 80 k है तो k का वैल्यू क्या आएगा, बोलो सर, 1/80 log 2, ये भी समझा? हाँ सर। अब p का वैल्यू 3n है, तो ये पूछा है यहाँ पे, तो अभी देखो इधर कैसे किया है लोग ने, log n का वैल्यू क्या आपका, p का वैल्यू 3n है, तो ये log 3n हो गया, ये log n इधर आके माइनस हो गया, log 3n माइनस log n इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, log 2t डिवाइड बाई कितना 80। हाँ, अब log 3n माइनस log n को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं log 3n/n इज इक्वल टू log 2t/80, बराबर ना, log log कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, 3 विल बी इक्वल टू 2t/80, तो यहाँ से बोलो क्या आएगा सर, तो t का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 80 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 120 ईयर्स, कितने साल में होगा, 120 साल में होगा। समझा क्या? क्लियर है? तो खाली बॉक्सेस भरना है देख देख के, बाकी कुछ नहीं करना आपको। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट ये सब क्वेश्चन है ना थोड़े ट्रिकी थे, और ये साइन कॉज वाला मत करना, मैं गलती से मैंने सिखा दिया क्योंकि मैं साइंस को ही पढ़ाता हूँ तो इसके लिए, बट आपको तो ट्रिक है ही नहीं, तो इसको आप छोड़ दो। क्लियर हो गया इतना? अब आओ मैथ्स 2 में, पहला चैप्टर CBD, कमर्शियल, ये क्या बोलते हैं अपना, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। देखो 8,000 का फेस वैल्यू का बिल है, 7680 कैश वैल्यू, तो 320 रुपीज़ आ गया। आपको डेट ऑफ ड्राइंग 5 जनवरी दिया, 8 महीने का बिल ड्रॉ किया आपको, तो नॉमिनल ड्यू डेट के लिए क्या करेगा, जनवरी में 8 महीने ऐड करो, तो ये आ जाएगा आपको 5 सितंबर। लीगल के लिए 3 और डेज, तो ये हो जाएगा 8 सितंबर। ये भी सबको समझा? हाँ सर। अब बैंकर डिस्काउंट आपको पता है ना, बैंकर डिस्काउंट इज 320। व्हाट इज बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला सर? बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला इज फेस वैल्यू इंटू n/365 इंटू r/100। तो इसको सॉल्व करना है, क्या है इक्वेशन, 320 इज इक्वल टू 8000 इंटू n/365 इंटू 10/100। तो 2 0 को पहले उड़ा दो आप, बराबर है। अब इधर का 1 0 और इधर का 1 0 भी उड़ा दो, 32 और 8 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो n हो जाएगा 4 इंटू 365 अपॉन कितना 10, ये होता है 5 2 ज़ा और ये 5 73 ज़ा, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 146 डेज आएगा, बराबर है। तो अब अपने को क्या करना है, 146 डेज ऐड करना है, 146 डेज अपने को बिल जल्दी डिस्काउंट करना है, तो किस दिन डिस्काउंट करवाए ये पूछा है ना, तो लीगल ड्यू डेट के 146 डेज पहले आने का, तो 8 सितंबर था ना, तो सितंबर का कितना दिन लिखोगे आप, 8 दिन, और यहाँ पे टोटल में कितना लिखोगे 146, देखो ऐड करके 31 30 61 31 31 62, तो 123
प्लस 15 138 प्लस 8 कितना 146, तो 146 डेज हो गया। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के लिए अप्रैल में टोटल 30 दिन रहता है, 15 दिन बिल इसके पास था, तो 30 माइनस 15 क्या 15 अप्रैल। ये हमने सम भी किया, 15 अप्रैल डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। समझ गया कैसे करने का? हाँ सर। सेकेंड पे आओ। 3 cars were sold, ये लास्ट ईयर पूछा हुआ सम है तो मेरे को नहीं लगता इस बार आएगा, बट फिर भी कर लेते हैं। 3 cars were sold through an agent for 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000, तो सबको ऐड करना है अपने को, तो ये हो जाएगा 6,87,000। अब आपको 14% निकालना है 6,87,000 का, तो 6,87,000 का 14% ना, देखो कितना होता है 6,87,000 का 14% 96,180। ये मैंने सम भी करा है वीडियो में, 96,180। अब फर्स्ट कार 2,40,000 का बेचा, उसके ऊपर 17.5% कमीशन है, तो 2,40,000 का 17.5% अगर आप करोगे तो ये आता है 42,000। कितना आता है? तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज़ 42,000। सेकेंड कार 2,22,000 में बेचा और उसका रेट ऑफ कमीशन ये लोग ने दिया है 12.5%, तो 12.5% करोगे तो ये आएगा 27,750। ये भी समझा? हाँ सर। अब तो ये इतना ही पूछा था क्या, और आगे भी है। थर्ड कार को 2,25,000 इंटू एक्स किया है, तो यही इक्वेशन लिखा है। अब टोटल कमीशन ऑन थर्ड कार के लिए लोगों ने क्या किया है, टोटल कमीशन में से माइनस किया है कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार। हाँ, तो देखो यहाँ पे थर्ड कार का कमीशन लिखा है, मुझे बोलो टोटल कमीशन कितना है सर, 96,180 माइनस फर्स्ट कार का कमीशन कितना है सर 42,000, सेकेंड कार का कितना है 27,750। तो ये सबको माइनस करेगा तो आपको एक्स का वैल्यू पूछा ना, पहले 96,180 में से हम माइनस करते हैं 42,000 को, फिर आपको माइनस करना है 27,750 को, तो ये आपको आएगा 26,430। तो 2 लाख एक्स अपॉन 100 इंटू 2,25,000 विल बी इक्वल टू 26,430। तो अभी एक्स ढूंढने के लिए क्या करोगे, 2 जीरो तो पहले उड़ा दो, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 26,430 डिवाइडेड बाय 2250। तो 26,430 को अगर आप 2250 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 11.74%। क्या आएगा इसका फाइनल आंसर? 11.74%। अब इस बार ये नहीं पूछेंगे, लास्ट और ऐसा पूछा हुआ है क्योंकि समझ गया, ये भी सम हमने किया है। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। अब सेकेंड इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी। ये देखो प्रॉपर्टी वैल्यू आपको कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू 12.5 लाख है और फुल्ली इंश्योर्ड है, तो पॉलिसी वैल्यू भी 12.5 लाख रुपए लेने का। रेट ऑफ इधर 3 लिखने का, 3/100। 12,50,000 का 3/100 होता है 37,500। अगर प्रॉपर्टी सिर्फ 80% इंश्योर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे सर आ जाएगा 12 लाख, तो यहाँ पे आपको लिखना है 80%, तो 80/100 इंटू 12,50,000 तो 10 लाख रुपए आ गया। रेट ऑफ प्रीमियम 3%, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, 10 लाख का 3% कितना होता है 30,000। जो भी बॉक्सेस खाली वहाँ पे भरते जाने का, ऐसा सब हमने किया। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिसी वैल्यू 80,000 है, पीरियड ऑफ पॉलिसी 20 ईयर्स है, अमाउंट टू बी पेड इन 10 ईयर्स के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप 80,000 को डिवाइड बाई 20 करोगे तो आपको आएगा 4,000 रुपये एक साल का। 10 साल के लिए आप क्या करोगे, 4,000 इंटू कितना 10, तो यहाँ पे आप लिखोगे 40,000। क्लियर है? अब एक साल का जो बोनस है वो 20 रुपया पर 1000 है, तो फॉर 1 ईयर कैसे निकाले, यहाँ पे 20/1000 इंटू 8,000 होगा 1600, बराबर है। अब 10 साल के लिए आपने भरा है तो 1600 इंटू 10 हो गया 16,000। तो अमाउंट 10 साल के बाद कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 40,000 रुपये जो आपने भरा है वो प्लस 16,000 जो मिला के कितना हो गया 56,000। बॉक्सेस गलत जगह पे लिखा है, बट प्रॉपरली भर दो, समझ जाएगा आपको। ऐसा सब हमने किया है ना। 80,000 रुपया 20 साल के लिए पॉलिसी था, तो एक साल का आपका पॉलिसी वैल्यू 4,000 रुपये आ गया। आपने 10 साल पॉलिसी भरा है तो 4,000 इंटू 10 टोटल 40,000 रुपये आपने भरा है। हर साल आपको 20 रुपया हर 1000 के पीछे बोनस मिलेगा, तो 80,000 रुपये कितना मिलेगा, तो 80,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 20 1600 रुपया। आपने पॉलिसी 10 साल भरा है तो बोनस भी 10 साल मिलेगा, तो 1600 इंटू 10 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपया बोनस का, 40,000 रुपया जो आपका पॉलिसी आपने पे किया, दोनों को मिलाओगे तो 56,000 रुपीज़ टोटल आपने पे किया। थर्ड पे तो 20,000 सी है, एन का वैल्यू 3 है, आई का वैल्यू 0.1। आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, सर सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है। तो सी के जगह पे कितना लिखोगे सर 20,000। ये जो पावर मिसिंग है यहाँ पे क्या लिखोगे -3। इसका वैल्यू वो लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो आपको रफली अभी खाली क्या करना है 2 लाख
1 में से 0.7513 गया तो 0.2487 आएगा, और इसका आप पॉइंट हटा दो तो 0.2487 का पॉइंट हटाओगे तो 2487 अपॉन पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो नीचे 5 आ जाएगा। तो अभी 0 4 0 इधर का 4 0 इधर का कैंसिल करो, 2487 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2487 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो वो हो जाएगा आपका 49,740। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा रफली करना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ समझना, सिर्फ जो बॉक्सेस खाली है वो भरना, आपको जो पूछा है, जो एडिशनल काम है कैलकुलेशन वो सब रफली करने का। यहाँ पे देखो 10 लाख रुपए का अमाउंट था, 20 साल का आर 5 ईयर्स, और इंटरेस्ट बोला है कैलकुलेटेड सेमी एनुअली है, तो 5 डिवाइड बाय सेमी एनुअली में डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो 5 डिवाइड बाय आपको क्या करना है 200, 5 डिवाइडेड बाय 200 होता है 0.025। ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है C अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, तो C ऐसे रखा, I की जगह पे 0.025। देखो नहीं समझा ये तो इधर से ही छाप देने का। ये पावर कितना आएगा सर, 20 साल का था ना, तो 20 साल आपका पीरियड है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 20 n के जगह पे 20 लिखोगे, बिकॉज ये लोग ने n देखो 20 लिखा, तो आप भी 20 लिखो। अब ये 1.675 माइनस 1 है, C है, यहाँ पे आप कितना लिखोगे 10 लाख रुपया लिखोगे। अब C ढूंढने के लिए क्या किया है लोग ने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 10 लाख, तो C ढूंढने के लिए क्या करना है आपको 10 लाख को मल्टीप्लाई करना है 0.025 से और डिवाइड करना है 0.675 से, तो 37037 आएगा, समझा ना। ये वाले आंसर को मल्टीप्लाई करना है 0.025 से और 0.67 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 37,037 पे। बट मेरे को नहीं लगता इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो लोग पूछेंगे। एनविटी का तो चांसेस बहुत रेयर है अगर एक्टिविटी बेस्ड आएगा, बट फिर भी मैंने सिखा दिया। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस एंड एनविटी के क्वेश्चन खत्म। अब आओ रिग्रेशन पे। रिग्रेशन पूछ सकते हैं, चांसेस है। तो ये x और y दिया, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार किया है। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -2 कितना +2। अब इसको ऐड करो, 8 + 2 10, 12 8 20, जिधर जिधर बॉक्स खाली उधर लिख देने का 20। अब ये 4 + 1 5, ये भी 10, ये तो करके दिया, ये भी दिया। अब मीन ऑफ x बार पूछा है, तो x बार का मीन निकालते कैसे, टोटल ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 15/5, तो ये 3 आ जाएगा। y बार के लिए क्या करोगे 45 डिवाइड बाय 5, तो ये 9 आ जाएगा। अब बी वाई एक्स का सीधा वैल्यू पूछा है ना, तो बी वाई एक्स का कैलकुलेशन रफली करने का कैसे करते हैं बी वाई एक्स का कैलकुलेशन सर, ऊपर कोवेरियंस, और कोवेरियंस के लिए ये लिखोगे तो 20 डिवाइड बाय 5 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अपन करेंगे 10 डिवाइड बाय 5, है ना। तो आपका 5 उड़ जाएगा, 20/5 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको लिखना है 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 5। तो अभी सॉरी बी वाई एक्स में आएगा, और बी एक्स वाई में सर क्या आएगा, बी एक्स वाई में ऊपर लिखने का क्या, ऊपर 20 लिखने का, और नीचे देखो y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का टोटल क्या है 40। ये समझा सबको, तो 20/40 आप लिख सकते हो 0.50, 20/10 2 होता है। अब y ऑन x का आप इक्वेशन, x ऑन y का इक्वेशन बनाओ, तो x ऑन y का इक्वेशन कैसे बनेगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई के जगह पे 0.50 और y माइनस वाई बार के जगह पे 9। तो ये देखो क्या आएगा, तो x इक्वल टू 0.50y, 9 इंटू 0.50 इज -4.5, और ये -3 जाके +3। तो आपका इक्वेशन आएगा x ऑन इक्वेशन ऑफ x 0.50y -1.5। ये समझे, ये सब रफली सॉल्व करके फिर डब्बे में आपको भरना है, बस ये बात आपको मैं सिखा रहा हूँ। वैसे आप y ऑन x का बनाओ, y माइनस वाई बार के जगह पे 9, डी वाई एक्स के जगह पे आप लिखोगे 2, और ये x माइनस कितना 3, तो दिस इज़ y माइनस 9, इसको ओपन करो 2x माइनस 6, तो y क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 9, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपको 2x प्लस 3 ये डब्बे में आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका पहला सम का खत्म, समझा ना। जो बॉक्सेस खाली है, जो पूछा है वो लिखने का, जो एडिशनल कैलकुलेशन है वो खुद से करने का। सेकेंड, मीन ऑफ x 53 है, मीन ऑफ y 28 है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी दिया, r पूछा है। r कैसे निकलता है बच्चा लोग, सर r निकलता है रूट ऑफ -1.2 इंटू -0.3, दोनों नेगेटिव है तो बाहर माइनस आएगा। 1.2 इंटू 0.3 का मतलब होता है 12/10 इंटू 3/10, 12 3 जा कितना 36, 36 का स्क्वायर रूट 10 6, और 10 10 जा का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बच्चा लोग आपका आंसर -0.60 ये बॉक्स में। अब x का वैल्यू 50 दिया है, तो आपको y का इक्वेशन पूछा है ना, तो कैसे करोगे, y माइनस वाई बार, व्हाट इज y बार 28 बराबर बी वाई एक्स कितना है सर, तो बी वाई एक्स है -1.2,
और 50 माइनस यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 50 लिखोगे, तो y का वैल्यू सॉल्व करके 28 आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो ये 0 हो जाएगा बच्चा लोग, समझो। नहीं y माइनस वाई बार ना, y बार आपका कितना है, y बार है x माइनस एक्स बार, तो x बार 50 और x बार 53 है, सॉरी मैंने गलती से वैल्यू दूसरा लिखा, तो 50 माइनस 53 इज -3 इंटू माइनस 1.2 इज 3.6 और 28 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 31.6। अब जब y 25 है तो कितना, तो सेम अभी x ऑन y का इक्वेशन बनाओ, x माइनस एक्स बार, बोलो x बार कितना है, इधर 53 लिखने का, इधर bxy इज माइनस 0.3, ये y 25 दिया, y बार 28 है, तो 25 में से 28 गया तो -3 इंटू माइनस 0.3 इज 0.9 हो जाएगा, और -53 उधर जाके प्लस, तो ये आएगा आपको 53.9। समझ गया? हाँ सर। थर्ड वाला देखो, मीन ऑफ x 25, मीन ऑफ y 20, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x, तो r कितना है आपका 0.5, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y कितना है 3, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 4, दैट इज 0.375, तो ये आएगा 0.375 बी वाई एक्स, और बी एक्स वाई भी वैसे आर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ वाई, तो 0.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो ये जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 1.667। ये समझा? हाँ सर। अब x इक्वल टू 10 बोला है, तो x इक्वल टू 10, x का वैल्यू दिया तो y का इक्वेशन बनाएगा, y माइनस वाई बार की जगह पे 20, इधर आप लिखोगे y ऑन x मतलब बी वाई एक्स 0.375, और 10 माइनस एक्स बार कितना है 25, तो ये हो गया -15, -15 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.375 से, तो -15 मल्टीप्लाई बाय 0.375, तो ये आएगा -5.625, -20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 में से 5.625 माइनस किया तो आपको आता है 14.375, ये कितना आएगा 14.375। समझा थर्ड वाला भी? हाँ सर। फोर्थ देखो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज ये, तो मीन ऑफ x 18 दिया, तो यहाँ पे आप x की जगह पे 18 डाल दो, 2 18 का कितना बच्चा लोग 36 प्लस 60 होता है 96 इक्वल टू 5 y बार, तो y बार क्या हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 5, जो कि होता है 19.2। अभी स्टैंडर्डेशन ऑफ x और स्टैंडर्डेशन ऑफ y का रेशियो दिया 3:2, आपको बी वाई एक्स पूछा, व्हाट इज बी वाई एक्स का फॉर्मूला सर बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है, ये वाला इक्वेशन y ऑन x का है ना, तो इसका बी वाई एक्स कैसे निकालोगे सर, -5y विल बी इक्वल टू -2x -60, तो y के नीचे -5 आएगा x के नीचे, तो बी वाई एक्स आएगा 2/5, बराबर है, तो ये आपको 2/5 आएगा बी वाई एक्स। क्लियर? तो यहाँ पे भी 2/5 लिखने का, बी वाई एक्स के यहाँ पे भी 2/5 लिखने का, और r कैसे निकालोगे सर, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x, तो बी वाई एक्स 2/5 है, r आपको पता नहीं है 3/2 दी है, बराबर है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये नीचे 5 3 ज़ा 15, तो 4/15 आएगा r का वैल्यू, जो कि होता है 0.4 3 ज़ा 15 ना, तो 15 2 ज़ा 30, 100 बचेगा 6 ज़ा 0.26 आएगा फिर इसका वैल्यू। ये भी वैसे ही देखो, ये तो सम ही है सीधा, इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को हो जाएगा 40x माइनस 50y प्लस 330 इक्वल टू 0, और पहला इक्वेशन है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, तो इसको भी इधर भेज के माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32y बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 214 और प्लस हो जाएगा, तो 544 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 544 डिवाइडेड बाई 2, 32 1 ज़ा 32, 222 बचेगा, 224 बचेगा, तो 17 आएगा। x बार आपको y बार कितना है 17 आता है, x बार 13 आएगा, ये ना बहुत इजी सा हमें किया हुआ क्वेश्चन था। अब बी वाई एक्स कैसे करोगे सर, बी वाई एक्स के लिए इस इक्वेशन को लिखने का -10y इज इक्वल टू -8x -66, तो -10y नीचे चले जाएगा, सो ये आ जाएगा 8/10। बी एक्स वाई कैसे करोगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप लिखो 40x इज इक्वल टू 18y प्लस 214, तो ये आ जाएगा 18/40। आर कैसे निकालोगे सर, आर के लिए ये दोनों के आंसर का रूट करना है, तो 8/10 इंटू 18/40, सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाई 400, दैट इज़ 12/20, दैट इज़ 0.60, तो यहाँ पे लिखने का 0.60, ये भी समझा।
अब वेरिएंस ऑफ एक्स 9 दिया है, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडेशन ऑफ एक्स, ये बी वाई एक्स के इक्वल है, बराबर है। तो अभी देखो मुझे आर मालूम है क्या सर? आर मुझे अभी मिला ना 0.60, स्टैंडेशन ऑफ वाई नहीं पता, स्टैंडेशन ऑफ एक्स क्या है? वेरिएंस 9 है तो स्टैंडेशन 3 है। बी वाई एक्स क्या है बच्चा लोग आपका? 8/10। 0.60 को आप क्या लिख दो? 6/10 लिख दो। 10 उड़ गया, ये 3 1 जाए 3 2 जा, 2 से डिवाइड करो, स्टैंडेशन ऑफ वाई 4 आएगा, बराबर है। इधर आप क्या लिखोगे बी वाई एक्स के जगह पे? तो बी वाई एक्स के जगह पे आप लिखोगे आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। क्लियर है पूरा? हाँ सर, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज ये सब हमने पढ़ा है, सिर्फ आपको डब्बा भर रहा है, तो आप लॉजिकली समझो और फिर देख लो, एक बार खुद से कर लो बस। 6 देखो वापस ऐसे ही समय, तो ये ना आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद से कर लो, जो फर्स्ट सम किया था वैसे ही। और आई गेस नंबर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 8 7 जा कितना? 56, चलो भर ही देते हैं। तो इसका टोटल करना है ना, 58 70 120 150 210 224 आएगा। ये कितना आ गया? 70 120 150 200 208 214 आएगा ना। देखो एक बार वापस, 70 120 180 150 200 208, हाँ 214 आएगा ये टोटल। अब इसका ये 200 280 320 333 338 339 340 आएगा ये। अब बी एक्स वाई के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे सर? बी एक्स वाई के लिए ऊपर को वेरियंस, तो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय नीचे रूट ऑफ, तो ये बहुत बड़ा सम है, ये आएगा नहीं एग्जाम में, इसको आप स्किप कर दो, ये वाला इतना लेंदी नहीं है, ये आप नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको करना है तो, नहीं तो कोई इसका चांसेस नहीं है कि एक्टिविटी बेस में पूछे, या होमवर्क ट्राई कर लेना। अबाउट टाइम सीरीज़ पे ये आता है, टाइम सीरीज़ का आता है। सो 3 ईयरली डेटा बोला है, 3 ईयरली में आपको ये पता है पहले और लास्ट में डैश आता है, तो अभी 3 साल का टोटल इधर लिखने का, तो 10 + 7 + 5 बोलो कितना होता है सर? 22। नेक्स्ट 3 को ऐड किया तो देखो 16 आता है, नेक्स्ट 3 को ऐड किया तो 12 आता है, नेक्स्ट 3 को ऐड किया तो 8 आता है। अब नेक्स्ट 3 को करो, 3 + 1 + 0 कितना सर? 4 आएगा, बराबर है। अब सबको डिवाइड बाय 3 करने का, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5.33, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 4, 8 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 2.67, 4 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1.33 हो गया, ख़त्म। समझा गया? हाँ सर, ये देखो ये आपका n वाला है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो n 7 है, 7 होता है तो मिडिल ईयर कैसे लेने का सर? मिडिल ईयर के लिए लेने का t माइनस ये ईयर का डिफरेंस 5 का है, तो डिफरेंस के लिए अपॉन 5 होगा, ये तो आपको पता है। और मिड ऑफ द ईयर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 1995, तो t माइनस 1995 डिवाइड बाई कितना? 5। h1 नहीं है भाई, h5 है इसका, h5 है, तो h के जगह पे 5 आएगा, 1 नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये सब ये लोग ने किया है। अब देखो समेशन एक्स 0 है, यहाँ ये लोग ने ना अपना वाला मतलब वैल्यूज़ बताया, तो एच का वैल्यू अब 1 ही लो, कोई अभी ये लोग ने बोला है तो हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे डब्बा को, यहाँ पे इक्वेशन भी दिया है, समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स तो 0 है, तो ए का वैल्यू क्या आएगा बोलो? एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7a इज इक्वल टू समेशन वाई कितना है आपका? तो समेशन वाई के लिए 30 है, तो ए का वैल्यू आपको आएगा 30/7। सेकेंड इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब ये 0 है, समेशन एक्स वाई कितना है आपका? -56, बी समेशन एक्स स्क्वायर 28 है, तो -56/28 -2 आ जाएगा। ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो ए का वैल्यू 30/7, जिसका मतलब होता है 4.28, बी के जगह पे -2x, तो ये आएगा 4.28 -2x। समझ गया? इधर ना एक्चुअली h5 आना चाहिए, बिकॉज हर साल में 5 का डिफरेंस है, बट ये लोग ने भी 1 लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, 1 लेके ही सॉल्व करना है, और सब कुछ दिया है, खाली आपको लीस्ट स्क्वायर का इक्वेशन पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये 4 ईयरली है, 4 ईयरली एग्जाम में पक्का आएगा। हाँ, अब इसका टोटल बोलो, पहले 4 साल को ऐड करो, 19 20 17 16, तो 10 10 20 40 50 57 63 72, तो ये जो बॉक्स है इधर 72 आएगा। वापस एक बार करो, 10 + 20 30 40 50 56 63 9 72। अब नेक्स्ट 4 का ये 4 टोटल लेने का, तो इसका भी टोटल सेम ही है। देखो 20 36 50, नहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 20 + 17 37,
37 प्लस 17 इज़ 54। हाँ, यहाँ पे डैश आएगा भाई, ये पहले दो का आंसर नहीं निकलता है ना, तो ये डैश ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। देखो ना, नहीं तो यहाँ पे लिखा रहता है ना 4 ईयरली में, ये डैश आएगा। नेक्स्ट में 4 साल का टोटल 72 है, नेक्स्ट 4 का टोटल 70 है। अब नेक्स्ट 4 का आप करो 17 16 17 16 का, तो 16 16 सा 32, 17 17 2 सा 34, तो 34 प्लस 32 तो ये 66 आएगा। नेक्स्ट 4 का टोटल 67 किया है। अब नेक्स्ट करना है 17 16 18 17, वापस 17 दो बार है तो 34, 17 दो बार है तो 34, और 18 प्लस 16 भी 34, 34 34 68 आएगा यहाँ पे। समझ गया। अब सेंटर करना है, तो सेंटर क्या, इन दोनों का 142 आया, इन दोनों को करो ऐड, तो ये 136 आएगा। नेक्स्ट दो को ऐड किया तो 133 आएगा, नेक्स्ट दो को ऐड किया तो 135 आएगा, और बाकी तो करके दिया। अब डिवाइड बाई 8 करना है, तो 133 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा आपको, 133 डिवाइड बाई 8, सो क्या आ जाएगा बोलो, 133 डिवाइड बाई 8। सो 8 यहाँ पे जो है ये बॉक्स में क्या लिखोगे आप, फर्स्ट वाले बॉक्स में, तो ये वाला बॉक्स है ना खाली रहेगा, पहले 2 साल का आंसर नहीं निकलता है, तो यहाँ पे भी डैश आएगा। अब ये वाला 142 को 8 से डिवाइड किया तो ये आया, 136 को 8 से डिवाइड किया तो 17 आया, 133 को 8 से डिवाइड करो, सो 133 डिवाइड बाई 133 डिवाइड बाई 8, तो 16.625 आएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, 135 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 16.875, और इस तरह से पूरा सम हो गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन ये है, खाली जिधर बॉक्स है उधर कैलकुलेशन करने का। नेक्स्ट आ जाओ असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, इंडेक्स नंबर का नहीं आता है नेक्स्ट असाइनमेंट सीक्वेंसिंग में, तो ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो सब्ट्रैक्ट द कौन सा लीस्ट एलिमेंट ना, तो सब्ट्रैक्ट द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो, ये लिखना है आपको यहाँ पे, बराबर है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब सब्ट्रैक्ट द लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम फ्रॉम लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम, ये हो गया। तो अब करो सब्ट्रैक्ट, ये तो सब इसका लिस्ट 0 ही है, तो इधर 0 आएगा, 9 आएगा, 23 आएगा, 9 आएगा। सेकेंड का जो छोटा एलिमेंट है सबसे, वो 4 है, तो 18 में से 4 गया तो 14, 24 में से 4 गया तो 20, 4 में से 4 गया तो 0, 16 में से 4 गया तो 12। थर्ड वाला तो ऐसे रहेगा, फोर्थ वाले में 0 ही है, तो ये भी सेम रहेगा, 3 22 0 0। द लाइन्स कवरिंग ऑल जीरोस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आएगा यहाँ पे, बराबर। द लाइन्स कवरिंग ऑल द जीरो इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको पता चल गया। अब आपको खाली सीक्वेंसिंग करना है, बराबर है। तो बॉक्सेस देखो कहाँ पे बनेगा, ये जॉब इसको गया, ये जॉब इसको गया, ये दोनों सिंगल सिंगल है ना, तो ये दोनों का जॉब चले गया। अब यहाँ पे लास्ट वाले का जॉब जाएगा, इसका बॉक्स कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा। तो ए गया किसको, 1 को, बी का जॉब गया 3 को, सी का जॉब गया 2 को, और डी का जॉब गया 4 को। अब रिक्वायर्ड टाइम के लिए क्या करना है, क्वेश्चन से देखो, ए का 0 में 1 में कितना वैल्यू, तो ए का 1 में 7, तो 7 प्लस बी का 3 में कितना है 3, सी का 2 में कितना है 18, और डी का 4 में कितना है 9, तो 27 30 37, तो ये आ जाएगा 37 आवर्स। समझ गया, हाँ सर। सेकेंड ऑप्टिमल सीक्वेंस पूछा है, तो बताओ ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए क्या देखना है, सबसे लीस्ट एलिमेंट, तो लीस्ट एलिमेंट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, जो स्टार्ट वाला है उसको स्टार्ट में लिखो, जो एंड में उसको एंड में लिखो, तो ये दो जॉब असाइन हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, अब लिस्ट क्या है सर, अब 2 लिस्ट है, तो ये ऊपर है मतलब बाजू में लिखने का यू, और देखो ज़्यादा दिमाग है नहीं तो इधर से छाप देने का, पी क्यू, यही होता है ना उधर, तो पी क्यू एस क्यू आर टी, और आप चेक भी कर सकते हो। अब कोई भी मशीन इन कब जाता है सर 0 में, तो ये 0 ये 1 है, तो पक्का इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आउट टाइम वो इधर का इन टाइम, जो आउट टाइम 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 इधर का इन टाइम। समझ गया, हाँ सर। अब ये 1 पे स्टार्ट हुआ, अब बताओ मशीन बी का पी में कितना वैल्यू है, तो 3 है, तो 1 में 3 ऐड होएगा, तो इधर कितना आएगा 4। अब खाली ऐड करते जाओ, मशीन बी का यू में कितना वैल्यू है, तो 5, तो 4 + 5 कितना 9, एस में कितना वैल्यू है 8, तो 9 और 8 का एडिशन कितना 17। अब क्यू में कितना वैल्यू है 17 + 6 कितना 23, आर में कितना वैल्यू है, और देखो ज़्यादा दिमाग चलाओ मत, 23 है ना, आर में कितना वैल्यू है सर, आर में है 8, तो 23 + 8 कितना 31। अब टी में कितना वैल्यू है, 31 + 1 कितना 32, ये समझा। अब आइडल टाइम कैसे निकालते हैं बी का,
तो आइडल टाइम बी के लिए देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आइडल टाइम 1 घंटा आएगा, जो स्टार्टिंग का यहाँ पे लिखा रहता है ना वो आइडल टाइम होता है। ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। बाकी देखो हर जगह पे सेम ही है, तो यहाँ पे हर जगह पे 0 ही आएगा, बराबर है। सो टोटल इलैप्स टाइम कितना लिखने का, सो टोटल इलैप्स टाइम लिखने का 32 मिनट्स। आइडल टाइम फॉर मशीन है, कैसे निकालोगे, तो 32 में से 21 माइनस कर दो तो ये आएगा टी माइनस टोटल ऑफ मशीन, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। और 32 में से 21 माइनस किया तो 11 मिनट आएगा। बी का आइडल टाइम कैसे निकालते तो सेम लॉजिक, 3 और 6 9 17 25 26 31, तो 32 में से 31 कितना आया 1, और यहाँ पे भी हमने देखा 1 ही घंटा है तो 1 लिखने का। समझ गया ये भी, हाँ सर। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट सीक्वेंसिंग। एलपीपी से भी कोई भी नहीं आता है। अब लास्ट है प्रोबेबिलिटी, फटाफट करते हैं प्रोबेबिलिटी भी। ये आपको बोला है के ढूंढना है, तो सबसे पहले समेशन पी आई 1 है तो के कैसे ढूंढोगे सर, सबको ऐड करके, तो के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k दिस इज इक्वल टू 1। तो सबको ऐड किया तो ये हो जाएगा 21k इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू कितना 1/21, तो k के जगह पे कितना लिखोगे 1/21। ये सब बॉक्स गलती से प्रिंट हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन और इक्वल टू 4 में चारों ऐड करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 9 10 के, और k का वैल्यू 1/21 है तो 10/21। समझ गया, हाँ। तो आप k को 1/21 करके लिख लेना, फिर ऐड कर लेना, डायरेक्टली मिल जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में क्या क्या लोगे, इधर प्लस आएगा, हर जगह पे गलती हुआ है यहाँ पे, 3 और 3 से बड़ा, ओके। ये लोग ने कैसे किया पता है क्या, बट ये भी मेथड मेरे को नहीं लगता सही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो उल्टा क्या आएगा, उल्टा आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 ना, तो लेस देन 3 में 1 और 2 आएगा। तो यहाँ पे लोग ने किया 1 माइनस k के जगह पे आप क्या लिखोगे 1/21 और 2k के जगह पे 2/21, तो 1 में से 1/21 और 2/21 किया तो 18/21 आएगा, जो कि 6/7 होता है। समझा ना, ये 3 बॉक्सेस ही खाली। अगर 3 या 3 से बड़ा डायरेक्टली करना है तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस देना चाहिए था, इधर इधर, तब जाके इक्वल टू आंसर आता। तो ये लोग ने समझ जाने का उल्टा किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 में 1 आता है और 2 आता है, तो इसको ऐड किया तो 3k हो गया ना, तो 3k मतलब 3/21, तो 1 में से 3/21 किया तो 18/21, जो कि 6/7 होता है। समझ गया पहला, हाँ सर। सेकेंड में आपको XI/PI करने बोला, तो XI/PI क्या होता है सर, इन तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 1/5 1/5, 2 × 2/5 4/5, 3 × 2/5 6/5, सबको ऐड किया तो 11/5 आ जाएगा। ये आपको आ गया E ऑफ x। V ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन E(x²), तो इसका आप x² नीचे निकाल लो, रफली 149। अब करो 1 × 1/5 1/5, 2 × 4/5 8/5, 9 × 2/5 18/5, तो सबका एडिशन हो गया 27/5 माइनस 11/5 का स्क्वायर होता है 121/25, तो इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं मैंने उल्टा लिखा, देखो यार, 27 ही आया था ना आपको, x² × px, तो 1 × 1/5 4 × 2/5 9 × 2/5, तो ये हो जाएगा अपना 18/5, ये हो जाएगा 8/5, तो 27/5, और बाजू में 11/5 का स्क्वायर होगा, 11/5 का स्क्वायर मतलब ये हो गया। अब इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 135 माइनस 121, तो ये आएगा 14/25 आएगा वेरिएंस ऑफ x। समझ गया, हाँ सर। थर्ड बाइनोमियल बोला है, n का वैल्यू 10 दिया है, e ऑफ x 5 दिया है, तो यहाँ पे जो आप e ऑफ x है, e ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, np, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 np इक्वल टू 5, ठीक है। अब n के जगह पे कितना लिखोगे सर 10, तो 10p इक्वल टू 5, कुछ तो गड़बड़ है बॉक्सेस में, मैं आपको ना इधर सॉल्व करके बताता हूँ। np इक्वल टू 5 है, n का वैल्यू 10 है, तो 10p इक्वल टू 5 है, तो p का वैल्यू क्या आएगा 5/10, तो ये जो है ना ये हाफ आएगा, q भी क्या होएगा हाफ होएगा ना, दोनों सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे e ऑफ x के जगह पे ना आपको क्या लिखना है पता है क्या, 5 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 इक्वल टू np लिखना है, ब्रैकेट गलत डाले हैं लोग ने, 5 इक्वल टू np लिखना है, जिसको सॉल्व करके p का वैल्यू हाफ और q का वैल्यू हाफ आया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर npq, तो ये भी np रहेगा, ये np है, यहाँ पे आ जाएगा np इक्वल टू 5, तो np
पी इक्वल टू 5, एन के जगह पे कितना लिखोगे आप 10, तो 10p इक्वल टू 5, तो p का वैल्यू हाफ आ जाएगा और q का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से, या तो यहाँ पे आप लिख दो 10/5 और क्या q भी हाफ आ जाएगा। ये बॉक्सेस में ना कुछ तो गड़बड़ किया हम लोग ने। वेरिएंस का फॉर्मूला NP/Q होता है, तो n इज़ 10, p इज़ हाफ, q इज़ हाफ, तो 10/4 हो जाएगा, दैट इज़ 2.5। समझा? तो ये भरने का मतलब ओरली पूरा आप सॉल्व कर दो, फिर जिधर जिधर बॉक्सेस खाली उधर आप भर दो अपने हिसाब से, ऐसा आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है, 4th, फिर ख़त्म। प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब विल मिस द टारगेट, P लिया है, तो P का प्रोबेबिलिटी बोलो क्या दिया है यहाँ पे। अब हिट द टारगेट अगर 0.2 है तो मिस द टारगेट कितना हो जाएगा 0. है ना, n का वैल्यू 5 है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब विल हिट द टारगेट इज़ 0.8। अभी ये लोग ने सक्सेस मिस द टारगेट को लिया है, तो 0.8 अगर हिट का प्रोबेबिलिटी है तो मिस का कितना 0.2, तो 0.2 का मतलब 2/10 लेने का। n 5 है, q कितना लेने का सर, q लेने का 8/10 बराबर है। x फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर क्या आता है n, p, तो n 5 है, p के जगह पे क्या लिखने का 2/10। फॉर्मूला ये हो गया, x का वैल्यू 2 है तो क्या लिखोगे फॉर्मूला 5c2 इंटू 2/10 रेस टू 2 इंटू 8/10 रेस टू 3। अब क्या आएगा देखो, 5c2 तो 10 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100, 8 का क्यूब तो 8 का स्क्वायर 6,512/1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब, है ना। अब 1 0 उड़ा दिया, 4 इंटू 512 किया तो ये होता है 2048, डिवाइडेड बाय पॉइंट में नीचे 4 आएगा, तो ये 4 आएगा, तो ये आएगा 0.2048, ये इसका आंसर है। समझा? 5th वाला, एक्स फॉलोज पॉइजन दिया है, तो पॉइजन में 1 इक्वल टू 2 बोला है ये लोग ने, बराबर है। सो अब कैसे करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना 0.2, ठीक है। हम लोग को अभी 1 का फॉर्मूला पता है ना, e⁻m इंटू m⁻1/1, ये e⁻m इंटू m² अपॉन कितना 2, तो अभी क्या होगा यहाँ से e⁻m कैंसिल, m, हाँ तो ये लोग ना ये सब देखो पूरा ना गड़बड़ करके यहाँ पे लिखा है, ये सब गलत है। एक्चुअली इसका ना ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से हम सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। x इक्वल टू 1 इक्वल टू x इक्वल टू 2, ये सब ना मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाया था क्वेश्चन बैंक से, बहुत गड़बड़ है उसमें बॉक्सेस में। अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे e⁻m इंटू m² अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/1 फैक्टोरियल इज़ 1 और यहाँ पे m/2, तो आपको m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक m ही पूछा है ना, तो m का वैल्यू विल बी 2 आएगा, ये इसका एक्चुअल आंसर है। समझ गया? हाँ सर। सो इस तरह से मैंने आपको सारा एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम करा दिया है, कुछ थोड़े टफ थे, कुछ बहुत इजी है। खाली आपको याद क्या रखना है वो चीज़ समझो। आपको याद ये चीज़ रखना है कि जो बॉक्सेस खाली आपको पूछा है, जो चीज़ जैसे आर पूछा है तो सिर्फ आप आर का आंसर लिखो, इधर कैंसिलेशन वगैरह कैलकुलेशन वगैरह नहीं दिखाने का, कैलकुलेशन वगैरह सब रफली आपको करना है। सिर्फ जो पूछा है पूरा क्वेश्चन वापस लिखो और बॉक्सेस को भर दो। ऐसा नहीं अलग अलग आर इक्वल टू ये, फिर ये बॉक्स में अलग से बताऊंगा, ऐसा नहीं, पूरा क्वेश्चन वापस लिखने का, और जहाँ जहाँ पे बॉक्सेस खाली है वहाँ पे आप अपना आंसर लिख के बॉक्स बना के लिख दो। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है और इजी आता है। जितना मुझे पता है, एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, एक क्वेश्चन चांसेस इज लॉजिक्स में से आएगा, या तो फिर लॉजिक्स आ सकता है, या तो फिर वो आने का चांसेस होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो ये 2 आ सकता है मैथ्स 1 में। मैथ्स 2 में जितना मुझे मालूम है, एक वो लोग प्रोबेबिलिटी का बनाते हैं ऐसा, तो एक प्रोबेबिलिटी आता है, और एक या तो कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज कभी कभी डाल देते हैं, या तो कभी कभी असाइनमेंट सीक्वेंसिंग डाल देते हैं। तो ये चैप्टर से ही ज़्यादातर आता है, तो ईजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। क्लियर? खाली था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो मैंने आपको अलग अलग सम सिखा दिया है। अब आपके ऊपर है, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं है मतलब ये चीज़, ठीक है। बट आप देख लोगे तो आपका एक बार कुछ सम्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएगा। और थोड़ा मैं फास्ट गया, उसका पीछे रीज़न ये है बिकॉज आई होप आपने पढ़ रखा होगा, इसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। अभी भी ना आपने पढ़ा नहीं है तो आपका गलती है, आपने सब पढ़ रखा होगा, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट जाके फटाफट मैंने कैलकुलेशन वगैरह करके, खाली मेरा मेन मकसद था आपको बॉक्सेस कैसे फिल करने का वो भराना, वो दिखाने का, ठीक है। सो प्लीज़ ये वीडियो आप देख लेना, जिनको देखना है अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर कर देना,
अब मैंने आपको पूरा मैथ्स 1 का ऑब्जेक्टिव करवा दिया, मैथ्स 2 का ऑब्जेक्टिव करवा दिया, तो 12-12 ये हो गया। मैंने आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी 8 मार्क का करा दिया। तो जो इम्पॉर्टेंट 32 मार्क्स है ना, जहाँ स्टूडेंट मार्क्स लूज़ करते हैं उसका मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया, मतलब सब बता दिया। जो भी एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही आता है, कुछ भी बाहर का नहीं करने का। तो ये तो आपका श्योर हो गया। और बाकी टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा, ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस मैंने बनाया, आपने देखा भी रहेगा। सो खाली अभी 2 दिन आप प्रॉपर और प्रैक्टिस करो अच्छे से, थोड़े पेपर्स सॉल्व करो। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं एक पेपर भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, बट मेरे को नहीं लगता वो भी ज़रूरत है, बिकॉज तुमने ऑलरेडी कर रखा होगा पेपर भी सॉल्व। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। सो ये वीडियो आप देख लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।